सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम से हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना। तो मैथमेटिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अलजेब्रा है ना। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और आज हम लोग इस लेक्चर में सारे के सारे जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 सारे के सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले है ना। तो वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिए। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। आज फर्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस, कोई भी चीज होने के चांसेस है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं जैसे अंदाजा लगाते हैं हम लोग कोई भी चीज का, जैसे कि हम लोग एग्जाम दे के आ गए ना। एग्जाम दे के आने के बाद हम लोग बोलेंगे अरे यार मेरे को तो 100% 80 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे है ना। 80 के ऊपर मार्क्स मेरे को पक्का मिलेंगे है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक अंदाजा लगा रहे हैं, प्रेडिक्शन है ना। मे भी हम लोग बोलते हैं ना ऐसा हो सकता है ना। या फिर टॉस करने के बाद, टॉस होने के बाद जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं क्रिकेट मैच के, वो लोग बताते हैं ना पिच की कंडीशन ऐसी है, एनवायरमेंट ऐसा है, इनका बैटिंग लाइन अच्छा है, तो उस हिसाब से वो लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ये टीम जीतेगी है ना। तो इस तरह से कोई भी चीज होने का जो भी अंदाजा हम लोग लगाते हैं, जो प्रेडिक्शन लगाते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, जो भी चांसेस है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी चीज होने के चांसेस है ना। जैसे कि हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया ना, कॉइन को टॉस किया तो वहां पे दो ऑप्शंस है ना, एक तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो हेड आएगा टेल आएगा ना। आप लोग बोलेंगे सर कॉइन खड़ा भी तो हो सकता है यार, खड़ा होने के चांसेस बहुत कम है ना। लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे निग्लेक्ट करते हैं। तो दो चांसेस, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा है ना। या फिर कोई भी क्रिकेट का मैच चालू है ना, तो कोई टीम जीतेगी है ना, ये टीम जीत सकती है या फिर वो टीम जीत सकती है ना। या फिर हम लोगों ने क्या किया कि एग्जाम दे के आ गए, एग्जाम दे के आने के बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई हम तो एक तो पास होगा या फिर आदमी फेल होगा, पास होगा या फेल होगा। यहाँ पे कितने चांसेस, दो चांसेस, एक तो वो एग्जाम में पास होगा या फिर वो स्टूडेंट एग्जाम में फेल होगा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल पॉसिबिलिटी या फिर कोई भी चीज होने के चांसेस है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं है ना। अब प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स का हम लोग को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और इसके जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाले। देखो यहाँ पे हम लोग को कॉइन के प्रॉब्लम आएंगे, डाई के प्रॉब्लम आएंगे और कार्ड्स के भी प्रॉब्लम आने वाले। देखो कार्ड्स, पत्ते, पता है ना, पत्ते खेलते हैं हम लोग है ना। तो वो जो कार्ड्स है वो कार्ड्स की भी प्रॉब्लम आने वाले। तो कार्ड्स का भी हम लोग को पूरा डिटेल में पता करना जरूरी है। वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कार्ड्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, ये सारा हम लोग यहाँ पे अभी समझने वाले है ना। तो चलो सब में फर्स्ट देखते हैं हम लोग, बुक में हम लोग कुछ एक्टिविटीज दी है उसकी बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक कॉइन है ना, एक कॉइन है, इसको हम लोगों ने ऐसे टॉस किया। तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या आउटकम आएंगे हम लोग को पता है, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा है ना। या फिर समझ लो एक डाई है हमारे पास है ना। डाई क्या होता है, डाई बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। तो मैं यहाँ पे बता दूं, डाई जो हम लोग सांप सीढ़ी या लूडो वगैरह हम लोग खेलते हैं ना, तो वहां पे हम लोग जो डाई यूज करते हैं ना, जैसे क्यूब शेप का वो होता है, पीस ऑफ क्यूब होता है जिसके ऊपर डॉट्स रहते हैं ना। एक साइड पे एक डॉट, उसके 6 साइड्स होते हैं बेसिकली। पूरे कितने साइड्स हो गए, उसको 6 साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड पे 1 डॉट रहता है जिसको हम लोग 1 पढ़ते हैं। जिस दूसरे साइड पे 2 डॉट्स रहते हैं उसको हम लोग 2 बोलेंगे अगर। उसके बाद तीसरे साइड पे 3 डॉट रहते हैं, चौथे साइड पे 4, पांचवें साइड पे 5 और सिक्स्थ साइड पे 6 डॉट रहते हैं। ऐसे 6 साइड्स पे नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज होते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है ना। तो अब जो भी अपर फेस रहेगा, डाई को हम लोग रोल करते हैं, डाई को रोल करने के बाद डाई को फेंकते हैं, फेंकने के बाद जो भी अपर फेस पे जो भी नंबर रहेगा, अगर अपर फेस पे 3 डॉट रहेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि 3 गिरे है ना। अगर अपर फेस पे 6 डॉट रहेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि 6 गिरे है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं उस डाई को। ओके तो अब देखो, अब ये डाई होती है। अब जब भी हम लोगों ने एक डाई को थ्रो किया, सपोज डाई को हम लोगों ने ऐसा फेंका, तो अब क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या आएगा है ना। तो अब हो सकता है कि अपर फेस पे 2 डॉट वाला पोर्शन आए, या फिर 3 डॉट वाला, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 1 है ना। मतलब कोई भी एक आ सकता है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितने हो गए, 6 प्रोबेबिलिटी हो गए भाई। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 कुछ भी आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कितने प्रोबेबिलिटी हो गए, कितने पॉसिबिलिटीज है आने के, 6। कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी है ना। तो ये इसमें से कुछ भी आ सकता है ना। अब उसी तरह से देखो, अगर हम लोगों ने 2 कॉइन को टॉस किया, अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा हमारे पास है ना। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, ऐसे 2 कॉइन हाथ में, दोनों को एक साथ टॉस किया मैंने ना। तो अब इसको मान लेते हैं नंबर 1 कॉइन है, इसको मान लेते हैं नंबर 2 कॉइन है। अब दोनों को मैंने टॉस किया एक साथ, तो क्या क्या आने के चांसेस है। एक तो क्या होगा, पहले वाले कॉइन पे हेड आएगा और दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आएगा, ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड आ गया है ना।
अब या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले कॉइन के ऊपर हेड आया है और दूसरे वाले कॉइन पे क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे टेल आया है और दूसरे वाले कॉइन पे क्या आया है, हेड आया है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या हो सकता है, दोनों के दोनों कॉइन पे क्या आया है, टेल आया है ना, दोनों के दोनों कॉइन पे क्या आया है, टेल आया। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, 1 2 3 4। देखो अगर 2 कॉइन हम लोगों ने टॉस किया एक साथ तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज हम लोग को मिलते हैं। एक कॉइन को टॉस किया तो 2 मिलते हैं, 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 मिलते हैं। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आएंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, है ना। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, इसका भी एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद देखेंगे। अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग एक डाई को टॉस करेंगे तो एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम्स मिलते हैं या फिर 6 पॉसिबिलिटीज होते हैं, है ना। तो अभी सब में फर्स्ट समझ लेते हैं कि हम लोग व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसी चीज जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, है ना। एक बैग है, एक बैग में बहुत सारे चिट्ठी है, उसमें से एक चिट्ठी हम लोग निकाल रहे हैं ना। जैसे हम लोग खेलते हैं ना, चोर पुलिस बचपन में खेलते हैं, सारे चिट्ठी बनाते हैं हम लोग, है ना। वो चिट्ठी एक जगह पे डाल देते हैं हम लोग, है ना। कोई भी एक रैंडम हम लोग उसमें से उठाते हैं चिट्ठी, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग को उसमें उसके जो भी आउटकम्स है वो हम लोग को पता है ना। मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो हम लोग को क्या है, पता है। वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। समय पहले आउटकम्स मतलब क्या, आउटकम्स मतलब पॉसिबिलिटीज। जैसे कि कॉइन टॉस किया हम लोगों ने, एक कॉइन टॉस किया है ना, सिंगल कॉइन को टॉस किया हम लोगों ने, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हेड और टेल इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटकम्स बोलेंगे। पॉसिबिलिटीज को आउटकम्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेड आएगा या टेल आएगा, अपने को पता है भाई, कॉइन टॉस करने के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों आउटकम हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, है ना। या 2 कॉइन टॉस किए तो यहाँ पे भी हम लोग को पता है, सारे के सारे आउटकम जो आएंगे वो हम लोग को पता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम लोगों ने क्या किया, एक डाई को रोल किया है ना, एक डाई को फेंका हम लोगों ने, तो वहां पे भी हम लोग को पता है आउटकम्स क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या 6 आएगा। उसके अलावा कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना। तो जब हम लोग को पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, समझ में आया ये। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, आउटकम्स। आउटकम्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया कि भाई जो भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब भी हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स होते हैं, है ना, जो भी रिजल्ट्स होते हैं हम लोग बोलेंगे ना, उस रिजल्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक कॉइन टॉस किया, तो एक कॉइन टॉस करने के बाद यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि दोनों हम लोग को रिजल्ट्स पता है, तो इसके जो रिजल्ट्स है हेड या टेल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये आउटकम्स है ना। तो अब अगर हम लोगों ने एक कॉइन टॉस किया तो कितने आउटकम्स आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे, 2, है ना। अगर हम लोगों ने 2 कॉइन को टॉस किया एक साथ तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 4 है ना। तो इस तरह से ये सारे इनको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटकम्स बोलेंगे, है ना। जो भी रिजल्ट्स आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम्स बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना सबको। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे जो भी आउटकम्स, जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके हम लोग को पता है कि भाई ये ही होगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। एक एग्जाम दिया तुम लोगों ने, क्या हो गया, पास हो गया या फेल हो गए, उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे जो भी होने वाला है उसका रिजल्ट जो होने वाला है वो हम लोग को पता है ना। समझ में आया। वैसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम्स बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको बोलते हैं, आउटकम तो समझ में आया, जो भी रिजल्ट्स रहेंगे उसको आउटकम्स बोलेंगे। अब इक्वली लाइकली आउटकम मतलब ऐसे आउटकम जिनके आने के चांसेस एकदम बराबर है ना, एकदम बराबर। मतलब जैसे कि हम लोगों ने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन हम लोगों ने टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। देखो हेड आने के चांसेस कितने हैं, हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि 50%, 50% ना, 50-50 बोलते हैं ना हम लोग, 50-50 भाई कौन मैच जीतेगा, 50-50 भाई कोई भी जीत सकता है ना। टॉस करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टॉस करने के बाद कोई भी जीत सकता है भाई, 50-50 है ना। किसी चीज पे डिपेंड है क्या, हम लोग बोल सकते हैं क्या, नहीं यही हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ऐसा बोल सकते हैं नहीं। दोनों की पॉसिबिलिटी कैसी है, 50-50% है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, हेड या टेल आएगा। हेड आने के चांसेस भी 50%, 50% है, टेल आने के चांसेस भी 50% है। मतलब दोनों आउटकम्स आने के चांसेस कैसे हैं, बराबर है ना, इक्वल चांसेस है। दोनों आउटकम आने के चांसेस कैसे है, इक्वल है। जब वो दोनों या फिर नंबर ऑफ आउटकम जो भी है, 2 ही आउटकम रहेंगे ऐसा है क्या, नहीं है, बहुत सारे आउटकम भी हो सकते हैं।
तो जितने भी आउटकम्स है वो आउटकम्स आने के जो चांसेस रहेंगे वो बराबर रहेंगे, सारे के सारे आउटकम आने के। तो वैसे आउटकम को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे ना। अगर हम लोग कोई कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन के मामले में ये आउटकम कैसा होता है, इक्वली लाइकली होता है, क्योंकि हेड आने के चांसेस भी बराबर है, टेल आने के चांसेस भी बराबर है। अब दो कॉइन टॉस किए हम लोगों ने, अब दो कॉइन टॉस किए तो दोनों हेड आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने एक पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे टेल आने के चांसेस है, जितने पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आने के चांसेस है, या फिर दोनों टेल आने के चांसेस। ये चारों के चारों आउटकम आने के चांसेस कैसे है, बराबर है, कुछ भी आ सकता है ना। ये आने के चांसेस भी उतने ही हैं, ये आने के भी उतने ही, ये आने के भी उतने ही हैं, ये आने के भी उतने ही है ना। अब ये पॉइंट तुम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा दो कॉइन का, लेकिन थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, है ना। या फिर मान लो हम लोगों ने एक डाई फेंक दिया है ना, डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करने के बाद या तो 1 आएगा अपर फेस पे, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या फिर 5 या 6 आएगा, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस कैसे है, बराबर है, या तो 1 आ सकता है, 1 आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने 2 आने के, 2 आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने 3 आने के, और 3 आने के चांसेस उतने ही हैं जितने 4 5 और 6 आने के, है ना। तो सारे के सारे जो आउटकम्स है वो आने के चांसेस कैसे है, यहाँ पे भी बराबर है ना। तो ऐसे आउटकम्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। ओके, समझ में आई है। तो चलो अब एक और पॉइंट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 5.1 पे और प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देंगे ना। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है कार्ड्स, पत्ते जो होते हैं ना, कार्ड्स होते हैं, पैक ऑफ कार्ड, है ना। उसके बारे में हम लोग को समझ लेना है कि पैक ऑफ कार्ड में क्या क्या होता है, कितने टाइप के पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग को यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके ऊपर प्रॉब्लम आता है, और फिक्स प्रॉब्लम इस पे आता ही है ना। और प्रोबेबिलिटी तो चैप्टर है, ये 10th में भी रहेगा आपको, 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग को कवर करना है और बहुत इजी भी है। ओके, तो देखो अब कार्ड्स के बारे में सीखते हैं हम लोग। कार्ड्स, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, देखो एक पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, देखो एक पैक ऑफ कार्ड में, एक जो पैक होता है कार्ड का, उसके अंदर कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और ये जो टोटल कार्ड्स होते हैं ये 2 कलर के होते हैं, है ना। कैसे कैसे होते हैं, 2 कलर के कार्ड होते हैं, है ना। इसमें जो 26, देखो 50 एग्जैक्टली हाफ कितना होता है, 26 होता है। तो 26 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, और 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के, है ना। तो 2 कलर के कार्ड होते हैं 52 में, एक ब्लैक कलर के 26 होते हैं, रेड कलर के 26 होते हैं, है ना। अब ये जो 26 कार्ड होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें भी 2 टाइप के कार्ड होते हैं। एक होते हैं क्लब कार्ड, है ना। तो 13 जो कार्ड होते हैं, अब ये 26 कार्ड में से 13 जो होते हैं वो क्लब कार्ड्स होते हैं, और 13 जो होते हैं स्पेड कार्ड होते हैं ना। तो क्लब कार्ड का सिंबल कुछ ऐसा होता है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा रहेगा। तो ये जो 13 होते हैं ये क्लब कार्ड्स होते हैं, तो क्लब कार्ड होते हैं 13, और 13 होते हैं स्पेड कार्ड, है ना। अब स्पेड कार्ड का जो सिंबल होता है वो पत्ते के जैसा होता है ना, हमारा जो पत्ता होता है सेम ऐसे ही सिंबल होता है। ये ब्लैक कलर के होते हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पेड कार्ड पढ़ते हैं ना। ये स्पेड्स कार्ड होते हैं और ये क्लब कार्ड होते हैं, 13 क्लब कार्ड 13 स्पेड कार्ड, ये दोनों के दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, अब रेड कलर में भी और 2 टाइप के कार्ड होते हैं ना, देखो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13। देखो रेड कलर के 26 कार्ड में से 13 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं डायमंड कार्ड, है ना, ऐसा डायमंड शेप रहता है उनके ऊपर, ऐसा डायमंड शेप रहेगा और रेड कलर में रहेंगे ना। तो 13 कार्ड्स होते हैं, कौन होते हैं, डायमंड के होते हैं ना। तो डायमंड 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड्स के, और 13 कार्ड होते हैं हार्ट्स के, है ना। इसको हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सिंबल एग्जैक्टली हार्ट के जैसा ही होता है ना। तो हार्ट के जैसा सिंबल रहता है और रेड कलर में रहता है, इसको बोलते हैं हार्ट कार्ड्स रहते हैं 13, है ना। इसको बोलते हैं हार्ट कार्ड्स, ये होते हैं डायमंड कार्ड्स, ये होते हैं स्पेड कार्ड, और ये होते हैं क्लब कार्ड, है ना। तो बेसिकली 52 कार्ड का जो पैक होता है कार्ड्स का, उसमें 13 कार्ड होते हैं क्लब के, 13 कार्ड होते हैं स्पेड के, 13 कार्ड होते हैं डायमंड के, और 13 कार्ड होते हैं हार्ट्स के, है ना। तो ऐसे मिला के 13 13 13 पूरा मिला के 52 का कार्ड पैक का कार्ड होता है ना। और ये जो 26 है स्पेड और क्लब, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और ये 26 है डायमंड और हार्ट, ये रेड कलर के होते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ पे। अब इसके अलावा और एक चीज हम लोग को समझनी है, ये जो चारों भी 13 जो पत्ते होते हैं, ये 13 कार्ड्स होते हैं चारों टाइप के, चारों के चारों सेम टाइप के कार्ड होते हैं ना। अब देखो जैसे आप लोग को
स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, जो क्लब के जो 13 कार्ड होते हैं, क्लब के जो 13 कार्ड होते हैं, इसमें से ये नंबर वाइज होते हैं ना। तो पहला जो फर्स्ट नंबर का जो कार्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस, है ना, उस पे ए लिखा होता है ना, तो एस कार्ड होता है। फर्स्ट नंबर का जो कार्ड होता है एस कार्ड होता है। फिर दूसरा वाला जो नंबर का कार्ड रहता है उसके ऊपर 2 लिखा होता है ना, तो 2 नंबर का कार्ड बोलेंगे उसको। तीसरा जो कार्ड होता है उसके ऊपर 3 लिखा होता है, 3 नंबर का कार्ड। चौथे पे 4, पांचवे पे 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा 10 तक, है ना। देखो नंबर 2 से लेके नंबर 10 तक उस पे नंबर लिखा हुआ रहता है, उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का कार्ड ऐसा हम लोग बोलते हैं, और ऐसा लिखा हुआ होता है उसके, है ना। जो फर्स्ट नंबर का कार्ड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस कार्ड, एक्का, है ना, एक्का बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में उसको, एस कार्ड। ओके, तो एस कार्ड होता है फर्स्ट नंबर का। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा 9, 10 तक रहता है ना। 10 के बाद जो 11 नंबर का कार्ड होता है वहां पे नंबर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, जैक, गुलाम, है ना। जैक ऑफ क्लब बोलेंगे, क्लब का रहेगा तो जैक ऑफ क्लब बोलेंगे। अगर स्पेड का रहेगा तो जैक ऑफ स्पेड। अगर डायमंड करेगा तो जैक ऑफ डायमंड। अगर हार्ट करेगा तो जैक ऑफ हार्ट बोलेंगे, है ना। उसके बाद 11 नंबर का जो कार्ड रहता है वो क्या रहता है, जैक रहता है ना। उसके बाद 12 नंबर का जो कार्ड रहता है वो रहता है क्वीन, क्वीन मतलब रानी हो, तो आप लोग को पता है ना। उसके बाद 13 नंबर का लास्ट वाला जो कार्ड रहता है वो रहता है किंग कार्ड, है ना। तो किंग कार्ड देखो, अब जो जैक कार्ड, क्वीन कार्ड और किंग कार्ड, 11, 12 और 13 नंबर के जो 3 कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर चेहरे होते हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। इनके ऊपर चेहरे रहते हैं। गुलाम कार्ड पे भी चेहरा होता है, क्वीन पे भी चेहरा होता है, और किंग कार्ड पे भी चेहरा होता है, इसके लिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं, है ना। तो अब देखो, जैसा ये 13 मैंने क्लब के बताया, वैसे ही 13 स्पेड के रहते हैं, वैसे ही 13 डायमंड के कार्ड रहते हैं, वैसे ही सेम 13 हार्ट के कार्ड रहते हैं, है ना। तो अब आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो 52 पैक ऑफ कार्ड है इसके अंदर एस कार्ड कितने होते हैं, तो एक एस कार्ड रहेगा क्लब का, है ना, एस ऑफ क्लब। उसके बाद दूसरा एस कार्ड रहेगा किसका, स्पेड का। तीसरा एस कार्ड रहेगा किसका, डायमंड का। और चौथा एस कार्ड रहेगा किसका, हार्ट का, है ना। तो एस कार्ड अगर आपको कोई पूछेगा कि 52 पैक ऑफ कार्ड में एस कार्ड कितने हैं, तो एस कार्ड 4 है ना। एक एस कार्ड है क्लब का, एक है स्पेड का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, है ना। उसी तरह से आपको कोई पूछेगा कि भाई 52 पैक ऑफ कार्ड में किंग कार्ड कितने, तो आप बोलोगे 4 है ना। एक क्लब का, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक हार्ट का, है ना। उसी तरह से क्वीन कार्ड भी 4 रहेंगे, जैक कार्ड भी 4 रहेंगे, 10 नंबर के कार्ड भी 4 रहेंगे, 9 नंबर के भी 4, 8 नंबर, 7 नंबर, 6, 5, 4, 3, 2, ये सारे के सारे कितने रहेंगे, 4 कार्ड रहेंगे। हर एक टाइप के 4 कार्ड रहेंगे, है ना। इतना समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अब और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन पूछता है हम लोग को, फेस कार्ड, है ना। अब देखो, अब आपको प्रॉब्लम में पूछेगा कभी कि भाई फेस कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड है 52 का, इसमें फेस कार्ड कितने हैं। फेस कार्ड मतलब जिसको चेहरा है ना, जैसे मैंने आपको बताया क्लियरली, फेस किसको किसको होता है, जैक को होता है, गुलाम को फेस होता है, क्वीन को होता है, रानी को फेस होता है, और किंग को होता है, राजा को फेस होता है ना। तो ये जो 3 कार्ड है इनको फेस होते हैं ना। अब ये 3 कार्ड देखो, 3 कार्ड क्लब के रहेंगे, 3 स्पेड के, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के, ना। तो ऐसे कुल मिला के पूरे 52 पैक में कितने फेस कार्ड रहेंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, है ना। तो 3 4 जा 12। तो टोटल फेस कार्ड 52 पैक ऑफ कार्ड में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं, है ना। अगर आपको कोई बोलेगा कि क्लब के फेस कार्ड कितने हैं, क्लब के फेस कार्ड कितने हैं, तो क्लब के फेस कार्ड कितने रहेंगे, 3, है ना। अगर कोई आपको बोलेगा कि स्पेड के फेस कार्ड कितने हैं, तो कितने रहेंगे, 3, है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फेस कार्ड, है ना। अभी ये फेस कार्ड जो रहेंगे, अगर आपको बोलेगा क्लब के फेस कार्ड कितने हैं, 3। अगर कोई बोलेगा आपको स्पेड के फेस कार्ड कितने हैं, 3। आपको कोई बोलेगा डायमंड के फेस कार्ड कितने हैं, 3। और हार्ट के फेस कार्ड कितने हैं, 3, है ना। समझ में आ रहा, हर टाइप के 3 फेस कार्ड होते, कौन से, जैक, क्वीन और किंग। ओके, अगर आपको कोई बोलेगा कि ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं, तो कितने रहेंगे, ये 3 और ये 3, 6। अगर आपको बोलेगा कि रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं, तो कितने रहेंगे, ये 3 और 3, 6। ओके, समझ में आया। देखो कार्ड्स के बारे में आपको एकदम डिटेल में मैंने बताया, पूरा आपको आई थिंक आइडिया आ गया रहेगा कि कार्ड्स क्या होते हैं और किस टाइप के कार्ड्स और कौन से टाइप के कार्ड्स एक पैक में होते हैं। ओके, तो अब हम लोग रेडी है प्रॉब्लम सेट के ऊपर जाने के लिए, दैट इज प्रॉब्लम सेट 5.1 पे सब में पहले हम लोग जाते हैं ना। तो उसके लिए ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, तो अब आएगा मजा, है ना।
चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 5.1। तो प्रॉब्लम सेट 5.1 में फर्स्ट मैं पढ़ लेता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन दिया, उसमें बोल रहा है कि हर क्वेश्चन में कितने पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग को बताइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। कितने पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग को बताइए बोल रहा है। उसमें जो नंबर 1 है क्या बोल रहा है, Vanita knows of following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. वनीता को क्या है, कुछ साइट्स पता है महाराष्ट्र में जिसको उसको वैकेशन के लिए जाना है। समर वैकेशन छुट्टियां लगती है भाई दुख का लेके ना, तो उसमें उसको वैकेशन के लिए जाना है। कुछ साइट्स उसको पता है ना। तो वो साइट्स के नाम अभी नीचे दे दो, क्या क्या, अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन, है ना। ये कुछ साइट्स है जहां पे वो जाना चाहती है अपने समर वैकेशन में, है ना। तो अब अपने को इसमें से क्या निकालना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। अब इसमें कितने पॉसिबिलिटीज है, तो कितने पॉसिबिलिटीज है उसके लिए हम लोग को देखो क्या क्या है। नंबर 1 में क्या क्या बोला उसने, कौन से जगह पे जाना चाहती है वो। एक तो सब में पहले क्या बोली उसने, फर्स्ट क्या बोली, अजेंटा, है ना। उसके बाद महाबलेश्वर 2, लोनार सरोवर 3, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4, है ना, अंबोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 और आनंदवन 8। तो कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 8 पॉसिबिलिटीज है उसके पास, है ना। कहाँ कहाँ जा सकती हो, एक तो अजेंटा जाएगी, या फिर महाबलेश्वर जाएगी, या फिर लोनार सरोवर जाएगी, या फिर ताडोबा जाएगी, या फिर रायगढ़ जाएगी, या माथेरान जाएगी, या आनंदवन जाएगी, है ना। तो इस तरह से ऐसे कितने ऑप्शन है उसके पास। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, सिंपल ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है उसके पास, कहाँ कहाँ जा सकती है भाई, 8 जगह जा सकती हो ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 8 है। 8 आउटकम्स आर देयर, है ना। सिंपल है एकदम, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हम लोग। देखो, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। देखो अब एनी डे ऑफ अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, हम लोग को पता है ना। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक तो होता है मंडे, दूसरा होता है ट्यूसडे, है ना। उसके बाद वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, है ना, देन सैटरडे, देन हमारा फेवरेट संडे, है ना। तो कितने दिन होते हैं एक वीक में, कितने दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेज आर देयर, एवरीबॉडी नोस, है ना। 7 दिन होते हैं वीक में, है ना। तो कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, एक दिन हम लोगों ने सेलेक्ट किया कोई भी, है ना। हम लोग सपोज मान लो हम लोग को किधर बाहर जाना है घूमने के लिए एक वीक में, तो वीक का कोई भी एक दिन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, है ना। एक तो हम लोग मंडे सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे, है ना। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 7 पॉसिबिलिटीज, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। सिंपल। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो एक तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से हम लोग को एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो कितने पॉसिबिलिटीज है भाई, सीधा उसने आंसर दिया है, 52 कार्ड्स है तो 52 पॉसिबिलिटीज है ना। 52 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो ऑल दी पॉसिबिलिटीज आर 52 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 52 में से कोई भी आ सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 52 पॉसिबिलिटीज है वहां पे, है ना। उसके बाद देखो, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते। देखो अब बच्चे यहाँ पे लिखा है कि 10 से 20 नंबर लिखे हैं हर एक कार्ड पे, 10 नंबर से स्टार्ट किया, 10 11 12 13 14 15 ऐसा 16 17 18 19 20, तो ऐसा 10 से लेके 20 तक हर एक कार्ड पे नंबर लिखे, ऐसे कार्ड है। उनमें से एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे बच्चे तो सीधा आंसर लिख देते 20, 10 से 20 लिखा है, लास्ट नंबर क्या 20, मतलब 20 पॉसिबिलिटीज है, रॉन्ग, है ना। अब कोई बच्चे के दिमाग में आता है नहीं यार पहला 1 से तो 10 तक तो नहीं है, 10 से 20 है, तो 10 से 20 में कितना आएगा, 10 आएगा, तो वो लिख देगा 10। ये भी गलत है ना। देखो अब क्या आएगा, देखो इसके लिए मैं थोड़ा आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 10 नंबर का है, उसके बाद 11 नंबर का कार्ड है, उसके बाद 12 नंबर का है, 13 का है, 14 का है, 15 नंबर का है, 16 नंबर का कार्ड है, 17 नंबर का कार्ड है, 18 नंबर का कार्ड है, 19 नंबर का कार्ड है और 20 नंबर का कार्ड है। इतने कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जिनके ऊपर नंबर है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे नंबर्स है ना। तो इनमें से हम लोग को कोई भी एक कार्ड निकालना है, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है, यही ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 11 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। तो आंसर है हमारा 11। ओके, समझ में आया ये, देखो ये तो बहुत सिंपल था, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की तरफ। उससे पहले कुछ चीज हम लोग को यहाँ पे समझ लेना है। क्या समझना है हम लोग को समझना है सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है ये हम लोग को समझ लेना। उसके बाद
कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब सिंपल इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, परफॉर्म्ड इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है उनको एक सेट में हम लोगों ने रख दिया, तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, उस सेट को बोलेंगे हम लोग सैंपल स्पेस, है ना, उस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को जनरली हम लोग लेटर एस से नोट करते हैं, सैंपल स्पेस एस, है ना। और सैंपल स्पेस एस के बाद क्या करेंगे, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। अगर सपोज हम लोगों ने क्या किया, एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक कॉइन को टॉस किया हम लोगों ने, ना, एक कॉइन को हम लोगों ने क्या किया, टॉस किया, सिंगल कॉइन को, है ना। तो यहाँ पे कितने आउटकम्स है, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, पता है हम लोग को, है ना। तो सैंपल स्पेस में हम लोग क्या लिखेंगे, हेड कॉमा टेल लिखेंगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम जो भी रहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म होने के बाद वो नंबर ऑफ जो आउटकम्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, है ना। और इसको जनरली हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना, तो कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखते हैं हम लोग सैंपल स्पेस को, है ना। अब उसके बाद दूसरा एक होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। अब इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने सैंपल स्पेस में, 1 और 2, 1 2 दो आउटकम्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, n ऑफ s लिखेंगे, n ऑफ s इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कितने हैं, n ऑफ s कितना आया, 2 आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग n ऑफ s पढ़ते हैं ना। n ऑफ s में क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में कितने, 2 है तो 2 लिख दिए। अगर अब मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक डाई को रोल किया, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, डाई इज रोल्ड, एक डाई को हम लोगों ने रोल किया, तो हम लोग को पता है कितने आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे, है ना। और इसका n ऑफ s मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो n ऑफ s कितना लिख देंगे हम लोग, 6 लिखते हैं। ओके, समझ में आए। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ। तो 5.2 में सब में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस s एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n ऑफ s। देखो s और n ऑफ s दोनों चीजें हम लोग को निकालना है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो उसमें दो चीजें, एक फर्स्ट क्या पूछा, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, है ना, मतलब एक कॉइन को भी टॉस कर रहे हैं हम लोग और एक डाई को भी फेंक रहे, दोनों एक साथ फेंक रहे, तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे ये हम लोग को पता करना है ना। तो समय पहले लिखते हैं, देखो नंबर 1 में सैंपल स्पेस s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब एक कॉइन को हम लोगों ने टॉस किया और डाई को फेंका, है ना। अब एक कॉइन को मैंने टॉस किया, सपोज मान लो एक कॉइन को मैंने टॉस किया और कॉइन का जो आउटकम है वो आया हेड, है ना। कॉइन के ऊपर क्या आया, हेड आया, है ना। और उसी के साथ मैंने डाई फेंका और डाई के ऊपर क्या आया, डाई के ऊपर एक डॉट आया, मतलब 1 नंबर आया, है ना। तो डाई के फेस पे 1 नंबर आया, कॉइन को टॉस किया, हेड आया, और डाई के फेस पे 1 नंबर आया, तो H1 ये हो गया हमारा पहला वाला ऑप्शन, है ना। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, हो सकता है ऐसा है, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ऊपर हेड ही आया, है ना, ऊपर हेड आया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 के जगह पे 2 आ गया डाई के ऊपर, है ना। या फिर हो सकता है कि कॉइन पे तो हेड ही आया लेकिन डाई पे क्या आ गया, 3 आ गया, है ना, क्योंकि कॉइन और डाई दोनों हम लोग एक साथ फेंक रहे हैं ना। या फिर हो सकता है कि कॉइन पे हेड आया लेकिन डाई पे 4 आ गया, कॉइन पे हेड आया लेकिन डाई पे 5 आ गया, या फिर कॉइन पे हेड आया लेकिन डाई पे 6 आ गया, है ना। समझ में आ रहा है ना, देखो कॉइन भी फेंक रहे, डाई भी फेंक रहे, ना। तो कॉइन पे हेड आ रहा है लेकिन डाई पे 1 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 2 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 3 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 4 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 5 आया, या फिर कॉइन पे हेड आया, डाई पे 6 आया, ये हो गया, है ना। या फिर ऐसे हो सकता है कि भाई हेड की जगह टेल भी तो आ सकता है, कॉइन पे आया टेल और डाई पे आया 1, कॉइन पे आया टेल और डाई पे आया 2, कॉइन पे आया टेल और डाई पे आया 3, कॉइन पे, सॉरी यहाँ पे कॉमन है, कॉइन पे आया टेल और डाई पे आया 4, कॉइन पे आया टेल और डाई पे आ गया 5, है ना, कॉइन पे आया टेल और डाई पे आया 6, है ना। तो इतने नंबर ऑफ ऑप्शन हो सकते हैं। देखो कॉइन पे हेड आएगा, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आ सकता है ना। या फिर टेल आ सकता है, टेल के साथ 1 आएगा, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 आएगा। इतने ही नंबर ऑफ ऑप्शन आएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। समझ में आए। तो देखो अब सैंपल स्पेस बन गया हमारा, अब निकालना है n ऑफ s।
एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम इन दिस सैंपल स्पेस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा 12 है ना। तो एन ऑफ एस आ गया हमारा 12। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, है ना। देखो तो 2 3 और 5 इनसे मिला के हम लोग को 2 डिजिट के नंबर बनाना, और ऐसे नंबर बनाने की वापस वो रिपीट नहीं होने चाहिए ना, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, 2 3 5 डबल से रिपीट नहीं होना चाहिए ना। तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन देखो, सैंपल स्पेस एस में क्या आ जाएगा, एक तो 2 के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन, 3 के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और 5 के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन। सिंपल है, देखो 2 के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन करो, देखो 23 है ना, और 25 ये 2 डिजिट बन गए 2 के साथ, है ना। अब 3 के साथ बनाओ 32 35 है ना, देखो 32 35 उसी के साथ। अब 5 के साथ ये दोनों का नंबर बनाओ 5 52 53 है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 52 और 53 है ना। देखो और कोई पॉसिबल आउटकम है क्या, और कोई आंकड़ा बनाना है तो हमने को डिजिट रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीट करना है क्या, नहीं करना है। तो इतने ही आउटकम है, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस आ गया 6। ओके, समझ में आए। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप्स, है ना। मतलब अपने को सैंपल स्पेस एस निकालना है, कितने पॉसिबिलिटीज है, किस कलर पे किस कलर पे रुक सकती है वो बताना है। सैंपल स्पेस एस और एन ऑफ एस वही निकालना है, यहाँ पे भी सेम केस में, है ना। तो एक सर्कल दिया है, सर्कल में हमने को नंबर ऑफ कलर्स दिए, अलग अलग कलर दिए, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अलग अलग कलर दिए, येलो ग्रीन ऑरेंज, है ना। 6 कलर्स दिए हम लोग को, कहाँ कहाँ पे वो रुक सकता है, कितने पॉसिबिलिटीज है वही हम लोग को निकालना है। तो अब सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ पे रुक सकता है एरो, है ना। एक तो रेड पे रुकेगा, एक तो ग्रीन पे रुकेगा, एक तो ब्लू पे रुकेगा, या ऑरेंज पे रुकेगा, या पर्पल पे रुकेगा, है ना, या ब्लू पे रुकेगा, है ना। 6 कलर है, किसमें से किसी पे भी रुक सकता है। तो 6 के 6 ये ऑप्शंस है ना। तो यहाँ पे हमारे सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आएगा, सारे कलर आएंगे, है ना। रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू कॉमा ऑरेंज येलो कॉमा पर्पल, है ना। देखो एरो जाके कहां कहां पे रुक सकती है, एक तो रेड पे रुक सकती है, या ग्रीन पे, या ब्लू पे, या ऑरेंज पे, या येलो पे, या पर्पल पे, किसी भी एक पे रुक सकती है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 6 के 6 कलर आएंगे। अब एन ऑफ एस, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ना। देखो एन ऑफ एस में कभी भी आंकड़ा आता है ना, यहाँ पे कभी भी आंकड़ा आएगा 6 4 8 9 कोई भी डिजिट आएगा ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है। तो चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। और हम लोग को यहाँ पे कैलेंडर का पेज दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। इसमें अपने को मल्टीपल ऑफ 5 के जो डेट्स है वो हम लोग को निकालना है। डेट्स क्या है, 1 से लेके 31 तक के डेट है। तो 1 से लेके 31 के नंबर तक बीच में हम लोग को 5 के मल्टीपल्स जो नंबर है वही हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल हमारा जो सैंपल स्पेस एस रहेगा, है ना। इमेजिन करो 1 से लेके 31 तक नंबर है, तो 5 का टेबल पढ़ो, सिंपल है ना। 5 1 जा 5 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर 15, देन 20 25 एंड 30। 30 के आगे 35 है क्या उसमें, नहीं, 31 तक ही डेट है ना। 35 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इतने ये जो नंबर आ जाएंगे सैंपल स्पेस पे, इतने नंबर आ जाएंगे ना। अब एन ऑफ एस निकालना है, तो एन ऑफ एस के लिए क्या है, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 है ना। कितना आ गया, 6। तो एन ऑफ एक्स मिल गया हम लोग को यहाँ पे 6। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू बॉयज एंड 2 गर्ल्स, बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2 दिया है हम लोग को। 2 लोगों की कमिटी बनाना है, इसमें से 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, उनको मिला के उनमें से कोई भी 2 पर्संस की कमिटी हम लोग को बनाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। एक एक्टिविटी भी दिया है, 3 उसमें हम लोग को कंटेंट है, उसको कंप्लीट करना है, और सैंपल स्पेस पूरा का पूरा हम लोग को बनाना है यहाँ पे। तो देखो एक्टिविटी में सब में फर्स्ट क्या दिया है हम लोग को, सब में फर्स्ट दिया है हम लोग को कमिटी ऑफ 2 बॉयज, है ना। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 बॉयज मतलब क्या रहेगा, बॉय 1 और बॉय 2 रहेगा इसमें, है ना, कमिटी ऑफ 2 बॉयज में, है ना। उसके बाद सेकंड क्या लिखा है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, है ना।
दोनों गर्ल्स की कमिटी मतलब उसमें दोनों गर्ल्स ही रहेंगे ना, एग्जैक्टली वो बता रहा है कि गर्ल 1 और गर्ल 2 रहेंगे ना। तो गर्ल्स के नाम, गर्ल्स और बॉयज के नाम दिया नहीं दिया, क्या बोल रहा है कि बॉय 1 पहला वाला लड़का, दूसरा वाला लड़का, पहली वाली लड़की दूसरी वाली लड़की, इस तरह से वो बता रहा है ना। और उसके बाद कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल है ना। तो 1 बॉय और 1 गर्ल मतलब कमिटी में क्या रहना चाहिए, एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए है ना। तो उसमें पहला वाला तो उसने बताया कि पहला लड़का और पहली लड़की रहेगी, ये एक ऑप्शन है। बॉय 1 गर्ल 1 रहेगा, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा हो सकता है कि बॉय 1 रहेगा, पहला वाला लड़का और दूसरी वाली लड़की रहेगी, है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, बॉय चेंज हो जाएगा, बॉय 2 है ना, सेकंड नंबर वाला बॉय और फर्स्ट नंबर वाली लड़की रहेगी, है ना, गर्ल 1 रहेगी, है ना। उसके बाद बॉय 2 और गर्ल 2 रहेंगी। इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। अब ये सारों का मिला के अपने को सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, ये सारी चीजें लिख देना, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये 4 भी लिखना है ना। तो सिंपल लिख दो, पहला वाला क्या आएगा B1 B2, कमिटी में दोनों बॉय रहेंगे, पहला वाला लड़का और दूसरा वाला लड़का रहेगा, है ना। या फिर कमिटी में दोनों लड़कियां रहेगी, लड़की पहली लड़की और दूसरी लड़की, ये दोनों रहेंगे, है ना। या फिर ये वाले ऑप्शंस रहेंगे, है ना, जहां पे बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 1, या फिर बॉय 2 गर्ल 2। इतने सारे ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे सैंपल स्पेस में मिल जाएंगे, है ना। तो चलो अब n ऑफ s की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। n ऑफ s में ये वैल्यूज गिन लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे n ऑफ s में कितने एलिमेंट मिल जाएंगे हम लोग को, 6 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो n ऑफ s इज इक्वल टू 6 हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो जाता है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं 5.3 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 5.3 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देख लेंगे कि इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट मींस सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम अ सैंपल स्पेस, है ना। एक सैंपल स्पेस में हम लोग एक फेवरेबल आउटकम्स का सेट साइड में निकाल ले रहे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट बोलेंगे। या फिर एक कंडीशन, है ना, हम लोग ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि सैंपल स्पेस में से भी, उसमें से भी हम लोग कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इतने ही आउटकम्स चाहिए, है ना, कुछ आउटकम्स को अलग निकाल रहे कंडीशन देके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट बोलेंगे, है ना। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल देके बता देता तुमको इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब एक कंडीशन होती है जो हम लोग को दी जाती है ना। मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, एक डाई को रोल किया, तो उसका आउटकम क्या आएगा हम लोग को पता है। सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने फेवरेबल आउटकम्स हम लोग को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। अब हम लोग को एक इवेंट दे दिया उसने कि द नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, जो भी नंबर ऑफ आउटकम आएंगे वो कैसे रहेंगे, ऑल शुड बी द ऑड नंबर्स, है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम कैसे होने चाहिए, लेट ए बी द इवेंट दैट दी ऑल दी आउटकम्स आर दी ऑड नंबर्स, है ना। जो भी आउटकम्स मिलेंगे हम लोग को वो ऑड नंबर होने चाहिए ना। तो अब ऑड नंबर कौन से यहाँ पे ऑड नंबर 1 है, 3 है और 5 है, ये 3 आउट नंबर हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब देखो ए, जैसे सैंपल स्पेस एस लिखते हैं वैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिखेंगे, और ए के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, है ना। देखो सैंपल स्पेस में से ही कुछ वैल्यू यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई जब भी इवेंट रहेगा तो इवेंट का जब भी हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कोई नए वैल्यू नहीं लेना, सैंपल स्पेस में की वैल्यू देख के लिखना होता है। सैंपल स्पेस में की कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन क्रिएट कर लिया, उसमें से सैंपल स्पेस में से कुछ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे निकाल लिए, इसको बोलते हैं इवेंट। ओके, समझ में आया, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5.3 की तरफ। चलो तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट N of S फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑल्सो राइट इवेंट A B C इन द सेट फॉर्म एंड राइट N of A, N of B और N of C, है ना। तो देखो सारा का सारा हम लोग को सैंपल स्पेस भी बनाना है, कंडीशंस भी दिए हैं वो भी निकालना है, N of A, N of B, N of C भी निकालना है, N of S भी निकालना है, सारा का सारा कुछ करना है ना। तो इसमें सब में पहला वाला कंडीशन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर 1 कंडीशन क्या दिया, 1 डाई इज रोल्ड, है ना। एक डाई को हम लोगों ने रोल किया, डाई को रोल किया तो क्या क्या आता है सैंपल स्पेस में, क्या क्या रहेगा हम लोग को पता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 आ सकता है ना, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा ना, ये हम लोग को पता है ना। और यहाँ पे N of S क्या रहेगा, इसका N of S रहेगा 6 है नंबर, है ना, बराबर। ये तो मिल गया सैंपल स्पेस, 1 डाई रोल किया। अब इसके बाद देखते इवेंट। इवेंट ए क्या बोल रहा है,
इवन नंबर ऑन दी अपर फेस, है ना, मतलब अपर फेस पे सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए, है ना। इवन नंबर मतलब सिंपल क्या करना है, सैंपल स्पेस में देख लो इवन नंबर कौन से हैं। इवन नंबर देखो 2 है, 4 है और 6 है ना। तो ए, लेट ए बी द इवेंट दैट ओनली इवन नंबर विल कम ऑन द अपर फेस, है ना। तो अब इवन नंबर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सैंपल स्पेस में बना दो, क्या क्या आएगा, 2 है, इवन नंबर 4 है और 6 है ना। और यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, एन ऑफ ए मतलब ए में कितने हैं 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से सेकंड वाला इवेंट देखो, ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस, मतलब अपर फेस पे सिर्फ ऑड नंबर ही आएंगे, है ना। तो अब ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर कौन से लेट बी द इवेंट, है ना। ऑड नंबर क्या क्या है, 1 3 और 5 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 3 5 और एन ऑफ बी अगेन क्या आएगा 1 2 3 तीन है एलिमेंट, तो ये भी 3 आ गया। ओके, समझ में आइए। चलो अब सी इवेंट क्या बोलता है, इवेंट सी इज द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, मतलब अपर फेस पे सिर्फ क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए ना। अब आपको प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसको हम लोग एक तो 1 से डिवीजन जाएगा उनको, और वो खुद वैल्यू से जाएगा, उसके अलावा कोई वैल्यू से उसको डिवीजन नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, है ना, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। अब 1 और 2 के अलावा किसी और वैल्यू से हम लोग 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अब देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते, 4 से भी डिवाइड कर सकते, और 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर, देखो 1 और 4, देखो 1 और 4 के अलावा और एक वैल्यू से हम लोग इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, मतलब ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं, है ना। तो प्राइम नंबर हम लोग को पता करना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन से लेट सी बी द इवेंट दैट ओनली प्राइम नंबर विल कम ऑन द अपर फेस, है ना। तो अब यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से एक तो 2 है ना, देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, है ना। देखो 4 को तो 2 से भी डिवीजन होगा और 6 को 3 से डिवीजन होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 और 5 ये तीन हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख दो 2 3 5, ओके। और एन ऑफ सी अगेन क्या आ जाएगा, 1 2 3 एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये भी 3 आ जाएगा, है ना। तो समझ में आया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेन वाला क्वेश्चन हमारा वो सेम है, उसके ये सब बिट्स है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट चीज तो सेम है, अपने को वही करना है। लेकिन अब यहाँ पे 1 डाई की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ना, मतलब एक की जगह पे 2 डाइज हम लोग थ्रो कर रहे हैं ना। तो अब 2 डाई हम लोग थ्रो करेंगे, तो 2 डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या क्या आएगा, देखो अब 2 डाई है ना। तो पहले डाई पे 1 आएगा, देखो सिंपल सा ये है कि 6 का स्क्वायर कर दो, है ना। एक डाई थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम मिलते हैं, 6 मिलते हैं ना। तो अपने को 2 डाई का निकालने का, तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 36 आउटकम आएंगे यहाँ पे, है ना। अगर 3 डाई रोल करना है तो 6 का क्यूब कर दो, है ना। तो इतने आउटकम्स मिलेंगे हम लोग को ना। 3 डाई का जनरली नहीं पूछता है, 2 डाई का ही पूछता है। तो जब 2 डाई थ्रोन करेंगे तो 36 आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं। और वो कैसे मिलेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, वो भी बताता हूँ। देखो समय पहले देखो 1, पहले वाले डाई पे 1 आएगा और दूसरे वाले डाई पे सपोज 1 ही आएगा। पहले वाले डाई पे 1 आएगा, दूसरे वाले डाई पे 2 आएगा। पहले वाले डाई पे 1, दूसरे पे 3, 1 4 1 5, है ना, 1 6, है ना। देखो पहले वाले डाई पे 1 ही रखने का, दूसरे वाले डाई को चेंज करते रहने का, दूसरे वाले डाई पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखने का। ओके, पहले वाले डाई पे 1 आया, दूसरे वाले डाई पे भी 1 आया, पहले वाले डाई पे 1 आया, दूसरे वाले पे 2 आया, पहले वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 3 आया, है ना। पहले वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 4 आया। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब उसके बाद देखो पहले वाले डाई पे 2 आया, है ना, दूसरे वाले पे 1 आया, पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे भी 2 आया, पहले वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे 3 आया, है ना। पहले वाले पे 2 आया लेकिन दूसरे वाले पे 4 आ गया, पहले वाले पे 2 ही है, दूसरे वाले पे 5 आ गया, पहले वाले पे 2 है, दूसरे वाले पे 6 आ गया, क्योंकि 6 तक ही आएगा, 6 के आगे तो जाएगा नहीं। अब 2 के जगह पे यहाँ पे 3 लिख दो, 3 1 3 2, है ना, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, अब उसी तरह से यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 4 4
तो देखो सैंपल स्पेस एस में इतने सारे आउटकम्स हम लोग को मिलेंगे, है ना। डाई 1 के वैल्यूज हम लोग को चेंज करते जाना है, उसी के साथ इधर रो में डाई 2 के वैल्यू चेंज कर देना है। ऐसे हम लोग को 36 आउटकम यहाँ पे मिल जाएंगे ना। एन ऑफ एस तो हमको लोग यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है ना। तो अब ये 36 आउटकम मिल गए यहाँ पे। एन ऑफ एस 36 है, ये भी लिख दो। एन ऑफ एस है हमारा 36, इधर लिख देता हूं मैं। देखो एन ऑफ एस हमारा कितना रहेगा, 36 रहेगा। ये तो पक्का याद कर लेना। 2 डाई फेंके 36 आएंगे, है ना। 2 कॉइन फेंके तो 4 आएंगे, 3 कॉइन फेंके तो 8 आएंगे। ये सब याद रखना है पक्का एकदम। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हमने। देखो पहला क्या बोला, इवेंट ए क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6, है ना। तो जो भी ए, अब देखो सैंपल स्पेस ए में क्या आने वाला है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6, है ना। मतलब जो भी अपर फेसेस पे डिजिट आने वाले हैं उनका जो एडिशन रहेगा सम, वो कैसा होना चाहिए, वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 6 का मल्टीपल मतलब 6 का पड़ा, 6 12, है ना, ऐसे आने चाहिए, है ना। अब 6 12 18 ऐसा वैल्यूज आने चाहिए। ओके, अब सम मतलब क्या, देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। ऐसे 1 और 2 है, 1 + 2 क्या, 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, है ना। तो ये सम की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे सब में फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 6 का मल्टीपल मतलब 1 + 5 6, ये एक वैल्यू मिली, पहली वैल्यू हम लोग, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद और कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 किधर मिल रहा है तुम लोग को, देखो मल्टीपल ऑफ 6 मतलब पहला वैल्यू तो 6 आएगा यहाँ पे ना। 6 से कम वैल्यू रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। तो डायरेक्टली 6 देखो, 2 + 4 6 हो गया, है ना। ये एक वैल्यू मिल गया, है ना। उसके बाद देखो और आगे कोई है क्या, नहीं यहाँ पे ना। अभी देखो यहाँ पे 3 + 3 6 हो गया, है ना। और कोई वैल्यू नहीं, देखो 4 + 2 6 हो गया, है ना। 4 + 6 10 होता है, 12 तो नहीं आया अभी तक, है ना। उसके बाद देखो 5 + 1 ये एक 6 हो गया। अब देखो 5 + 6 से 11 हो रहा है, 12 तक तो गया नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6, अब 6 के ऊपर ही रहेगा। 6 + 1 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 7 यहाँ पे 6 का मल्टीपल नहीं है ना। तो यहाँ पे लास्ट का वैल्यू मिलेगा अपने को 12 खाली, है ना। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एडिशन का कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलता है। जब भी 2 डाई हम लोगों ने रोल किया है तो मैक्सिमम एडिशन का वैल्यू अपने को 12 मिलता है, 12 के ऊपर नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इतने वैल्यू अपने को मिल गई। ये सारे यहाँ पे सैंपल स्पेस में आएंगे। पहला क्या आएगा, 1,5, है ना, 6। उसके बाद देखो 2,4 ये आएगा। उसके बाद 3,3 आएगा। उसके बाद 4,2 ये आ जाएगा। उसके बाद देखो 5,1 ये भी आ गया। उसके बाद 6,6, ओके, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब सारे के सारे वैल्यू है, कोई भी मिस नहीं हुआ है। समझ में आया ना। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 और 12 इतने ही वैल्यू यहाँ पे आएंगे, है ना। तो एडिशन देखना है अपने को। तो एडिशन में हम लोग को इतने वैल्यू मिल गए। अब यहाँ पे एन ऑफ ए का वैल्यू निकालना। एन ऑफ ए मतलब कितने एलिमेंट है, 6 है। तो एन ऑफ ए आ गया हमारा 6। ओके, समझ में आए। चलो अब नेक्स्ट वाला पूछते, देखते हैं क्या बोला है। इवेंट बी, the sum of the digit on the upper faces is minimum 10, है ना। मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम, एटमोस्ट, एटलीस्ट ये चीज पूछता है। मिनिमम 10 या फिर एटलीस्ट 10 बोल सकते हैं हम लोग। तो देखो एटलीस्ट 10 वर्ड आएगा या मिनिमम 10 आएगा, मतलब 10, है ना। कम से कम 10 चाहिए। कम से कम 10 चाहिए तो 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, है ना। तो कम से कम 10 चाहिए ना। तो 9 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 8 चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब 10 से कम वैल्यू नहीं चलेगी, कम से कम 10 चाहिए। तो 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 डाई हम लोगों ने थ्रोन किए तो मैक्सिमम एडिशन अपने को कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। 12 के ऊपर नहीं मिलेगा, है ना। लास्ट की वैल्यू है 6 + 6 12 होंगे, 12 के ऊपर नहीं मिलने वाला, है ना। तो मिनिमम 10 बोला, तो 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, है ना। तो अब अपने को ऐसे वैल्यू देखना है। इवेंट बी के लिए हम लोग को ऐसे वैल्यू देखना है जिनका एडिशन क्या होगा, एक तो 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा, ये वैल्यू देखना है। 9 8 6 नीचे वाले वैल्यू नहीं चाहिए। मिनिमम 10 बोला उसने। मिनिमम 10 मतलब उसमें 10 भी आता है ना। 10 11 12 ये चलेंगे। तो अब 10 11 12 देखो, ये पहले वाले रो में 10 होगा कि किसका एडिशन मैक्सिमम 6 + 1 7 होने वाला है ना। तो पहले रो में देख के मतलब ही नहीं। दूसरे रो में देखो मैक्सिमम क्या हो रहा है, 2 + 6 8 हो रहा है, इसको भी देख के मतलब नहीं। तीसरे रो में देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है एडिशन, 6 + 3 9 आ रहा है ना। चौथे रो में देख लो कितना आ रहा है, 4 + 6 10 हो रहा है ना। मतलब यहां से अपने को देखना स्टार्ट करना है। देखो 4 + 5 9 हो, 9 अपने को चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अपने को 10 11 और 12 चाहिए ना। तो 4 + 6 10 हो रहा है, तो इसको ले लो सब में पहले। 4, 6 ये पहली वाली वैल्यू आएंगी, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 5 और 3 8 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, 9 भी नहीं चाहिए अपने को। 5 + 5 10 हो रहा है ना। तो ये ले लो 5, 5 ये 10 है, 10 चलेगा अपने को।
5 और 6 11 हो रहा है, ये भी चलेगा। 5,6 है ना, मिनिमम 10 चाहिए, मतलब 10 11 12 चलेगा, है ना, तो ये 11 चलेगा। उसके बाद देखो 6 + 1 6 + 2 6 + 3 9 हो रहा है, 6 + 4 10 हो रहा है ना, और 6 + 5 11 और 6 + 6 12, मतलब ये तीनों वैल्यू चलेंगे हम लोग को। ये तीनों वैल्यू लिख दो एज इट इज, 6 + 4 6 + 5 एंड 6 + 6, ये सारे वैल्यू हम लोग को चलेंगे। ओके, तो ये सारे वैल्यू आ गए। समझ में आने कैसा किया हम लोगों ने, 10 मिनिमम 10 बोला था, 10 11 12 चलेगा, 10 से नीचे नहीं चलेगा, है ना। तो 10 एडिशन जिसका इसका 10 11 12 आ रहा है, वो सारे वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, है ना। अब n ऑफ b, है ना, n ऑफ b इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है तो यहाँ पे आ गया 6। ओके, प्रॉब्लम खत्म, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। इवेंट सी क्या बोल रहा था, सेम डिजिट ऑन बोथ दी अपर फेसेस, है ना, मतलब सेम डिजिट, सारे के सारे अपर फेस पे सेम डिजिट होने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही है ना, हम लोग को पता है। यहाँ पे 1 1 आएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये तो आप लोग बिना देखे भी 2 मिनट में बता सकते हो। देखो तो इवेंट सी के लिए जगह नहीं, इसको मिटा दो। तो इवेंट सी मतलब क्या है कि भाई सारे के सारे जो डिजिट्स है सेम होने चाहिए, दोनों डिजिट। तो क्या क्या रहेगा, 1,1 दोनों सेम है, 2,2 ये दोनों सेम है, 3,3 ये दोनों सेम है, 4,4 ये दोनों सेम है, और 5,5 ये दोनों सेम है, और 6,6 ये दोनों सेम है। इसके अलावा कोई किसी जगह पे ऐसा हो रहा है क्या सेम आ रहा है, नहीं, इतने ही आएंगे, अपने को पता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो n ऑफ c क्या हो गया हमारा, 6 आ गया, n ऑफ c हमारा 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश, है ना। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 कॉइन हम लोगों ने टॉस किया साइमल्टेनियसली। अब देखो 3 कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, n ऑफ s की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया आपको फॉर्मूला। एक कॉइन टॉस किया तो कितने आते हैं आउटकम, 2, तो पहले 2 लिख दो। तो कितने कॉइन टॉस करना है अपने को, 3, तो 2 का क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, है ना। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 8 आएंगे एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे सब में पहले क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 3 कॉइन टॉस किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, देखो सब में पहले तीनों पे भाई हेड आ गया, है ना, तो तीनों पे हेड आ गया। उसके बाद देखो पहले वाले पे हेड है, दूसरे वाले पे भी हेड है, तीसरे वाले पे टेल आ गया, है ना। उसके बाद देखो पहले वाले पे हेड है, दूसरे वाले पे टेल है, तीसरे वाले पे हेड है ना। उसके बाद देखो पहले वाले पे टेल है, दूसरे वाले पे हेड है, तीसरे वाले पे भी हेड है ना। उसके बाद ये पहले वाले पे टेल है, दूसरे वाले पे टेल है, तीसरे वाले पे हेड है ना। उसके बाद देखो पहले वाले पे भी टेल है, दूसरे वाले पे भी टेल है, तीसरे वाले पे भी टेल है। उसके बाद पहले वाले पे टेल है, दूसरे वाले पे हेड है, तीसरे वाले पे टेल है, और लास्ट वाला हम लोग को मिल जाएगा एच टी टी, है ना। देखो एच टी एच एच है, यहाँ पे एच टी टी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए, 8 आउटकम हम लोग को तो पता है 8 ही मिलने वाले थे। तो यहाँ पे लिख दो n ऑफ s आ गया हमारा 8, है ना। अब बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ। सब में पहले देखते फर्स्ट वाला इवेंट। इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए बोल रहा है कि भाई एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, है ना। जो भी हमारा कंडीशन ए है वो क्या बोलते हैं, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, है ना। तो सैंपल स्पेस ए में क्या क्या आएंगे, 2 हेड, मतलब एटलीस्ट 2 मतलब क्या, एटलीस्ट 2 मतलब उसको कम से कम 2 हेड चाहिए, मतलब 3 हेड चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे। लेकिन हम लोगों ने 3 कॉइन टॉस किए तो मैक्सिमम 3 ही हेड मिलेंगे अपने को, है ना। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या बनेगी कि भाई 2 हेड चलेंगे या फिर 3 हेड चलेंगे ना। एक हेड नहीं जमेगा, है ना, सिंगल हेड नहीं चलेगा, बिना हेड भी नहीं चलेगा, कम से कम 2 हेड चाहिए या फिर 3 हेड चाहिए। ओके, तो चलो अब देखो कम से कम 2 हेड। पहला वाला देखो यहाँ पे 3 हेड है तो चलेगा, ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 हेड है, ये भी चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 2 हेड है, ये भी चलेगा, एच टी एच। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 2 हेड है, ये भी चलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही हेड है, नहीं चलेगा, यहाँ पे तो हेड ही नहीं, इसको छोड़ दो, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक हेड है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक हेड है, ये भी नहीं चलेगा, है ना। तो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये सारे, जहां पे 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब n ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो n ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, है ना। तो ये बन गया हमारा आंसर। ओके,
चलो अब बढ़ते हैं इवेंट बी की तरफ। इवेंट बी क्या बोल रहा है हम लोग को? इवेंट बी बोल रहा है कि टू गेट नो हेड, है ना। नो हेड मतलब हेड ही नहीं चाहिए, बिना हेड, है ना। तो अब नो हेड मतलब सिंपल सी चीज है, देखो हेड नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तीन तीन हेड है, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे भी दो हेड है, यहाँ पे भी दो हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है। तो बिना हेड वाला सिर्फ ये ही एक आउटकम है, जहां पे तीनों के तीनों टेल है, कोई भी हेड नहीं है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला आएगा टी टी टी, है ना, मतलब नो हेड। और यहाँ पे एन ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि एक ही सिंगल आउटकम है, एन ऑफ बी आ गया 1, है ना। चलो अब बढ़ते हैं इवेंट सी की तरफ। देखो इवेंट सी क्या बोल रहा है हम लोग को, देखो इवेंट सी बोल रहा है कि टू गेट हेड ऑन दी सेकंड कॉइन, मतलब स्पेसिफिक बना दिया एकदम, है ना, मतलब सेकंड कॉइन पे हेड चाहिए उसको, है ना। अपने को पता है 3 कॉइन है, ये कॉइन नंबर 1 है, ये कॉइन नंबर 2 है, ये कॉइन नंबर 3 है, मान लो, है ना। ये कॉइन नंबर 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ये भी 1 2 3 1 2 3 ऐसा है ना। तो जो सेकंड नंबर का कॉइन है उसके ऊपर ही उसको क्या चाहिए? हेड चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, टू गेट हेड ऑन दी सेकंड कॉइन, है ना। अब सेकंड कॉइन पे हेड है, ऐसे आउटकम कौन से है देखो, है ना। यहाँ पे सेकंड कॉइन पे हेड है, बराबर है, देखो यहाँ पे तीनों पे भी है, तीनों पे भी हेड है, यहाँ पे पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, है ना। तो सेकंड कॉइन पे यहाँ पे हेड है तो ये चलेगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे भी सेकंड कॉइन पे हेड है तो ये भी चलेगा, एच एच टी, है ना। यहाँ पे देखो सेकंड पे हेड है क्या? नहीं, सेकंड पे टेल है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो सेकंड पे हेड है ना। सेकंड मतलब मिडल वाला, देखो सिंपल मिडल वाले पे हेड चाहिए उसको, है ना, टी एच एच, ये भी चलेगा। यहाँ पे देखो मिडल वाले पे, सेकंड वाले पे हेड है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी सेकंड वाले पे टेल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाले पे हेड है तो ये चलेगा, है ना, टी एच टी। यहाँ पे देखो सेकंड वाले पे टेल है तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो इतने आउटकम्स हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे एन ऑफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी आ जाएगा हमारा 4, है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले इसको रफ कर देंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, है ना, विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, है ना, मतलब जो भी डिजिट है वो रिपीट नहीं होने वाले, है ना। उसके बाद क्या दिया हम लोग को? 3 कंडीशन दिया ए बी सी, है ना। तो सबसे पहले इसके डिजिट फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। देखो हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हम लोग को डिजिट दिया है 0 1 2 3 4 और 5, है ना, इतने डिजिट दिया है। इनसे हम लोग को दो दो डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, और ऐसे बनाने हैं कि कोई भी एक डिजिट वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? सेम प्रोसीजर हमारा, सबसे पहले 1 को ले। देखो 0 के साथ तो हम लोग नहीं बना, 0 1 0 2 0 3 ऐसा नहीं बना सकते डिजिट, है ना, क्योंकि वो सिंगल वाला डिजिट हो जाएंगे। 0 को हम लोग कंसीडर नहीं करते, है ना। तो 0 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, और 1 क्या रहता है? वो सिंगल डिजिट नंबर है ना। तो इसके लिए हम लोग करते हैं स्टार्ट 1 से। तो 1 के साथ 0 को ऐड करो। देखो 1 0 10 हो गया। 1 1 1 नहीं आ सकता, 1 1 मतलब एक डिजिट दो बार रिपीट हो रहा है, तो 1 1 आएगा क्या? 1 1 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 1 के साथ 2 1 2, है ना। उसके बाद 1 के साथ 3 1 3, 1 के साथ 4 1 4, है ना, 1 के साथ 5 1 5। ओके, तो ये हो गए 1 के साथ सारे डिजिट। उसी तरह अब 2 के साथ मिलाने का, 2 के साथ 0 क्या हो जाएगा? 20, है ना। 2 के साथ 1 21, है ना। अब 2 के साथ 2 22 नहीं ले सकते, क्योंकि एक डिजिट वापस डबल नहीं आ सकता, है ना, सेम डिजिट को अपने को रिपीट नहीं करना। तो क्या आएगा? 2 के साथ 3 23, 2 के साथ 4 24, है ना। उसी तरह से 2 के साथ 5 25, है ना। अब 2 हो गया, अब 3 के साथ 0 30, है ना। उसी तरह से 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 1 आएगा 31, 3 के साथ 2 आएगा 32। अब 3 के साथ 3 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, क्योंकि दो डिजिट डबल रिपीट नहीं कर सकते। तो 3 के साथ 4 आ जाएगा 34, और 3 के साथ 5 आ जाएगा 35। अब 3 हो गया, वैसे ही 4। देखो 4 के साथ 0 कितना आएगा? 40, है ना। उसके साथ 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, लेकिन 4 के साथ 4 नहीं आएगा, डबल रिपीट नहीं करना है। लेकिन 4 के साथ 5 आ सकता है। उसी तरह से अब 5 के साथ 0 आएगा, 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, 5 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 5 नहीं आएगा, है ना। तो यही है हमारा सैंपल स्पेस, मतलब इतने ही पॉसिबल जो है डिजिट्स, 2 डिजिट्स के नंबर्स इससे बन सकते हैं, ये वाले डिजिट्स से, है ना। समझ में आया? तो सैंपल स्पेस बन गया हमारा। एन ऑफ एस देख लेते कितना है, एन ऑफ एस, है ना।
मतलब सैंपल स्पेस में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 है ना। तो n ऑफ s मिल गया हम लोग को 25 है ना। चलो अब देखते हैं कंडीशंस इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स दिया हम लोग को। सबसे पहला ए इवेंट दिया, कंडीशन फॉर इवेंट इज द नंबर फॉर्म्ड इज इवन नंबर है ना। जो भी नंबर फॉर्म्ड हो रहा है वो इवन नंबर होना चाहिए है ना। तो ए सैंपल स्पेस ए में सारे के सारे इसमें से जितने इवन नंबर है वो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। देखो इवन नंबर क्या है 10 12 14 है। देखो लिखते जाएंगे हम लोग यहाँ पे 10 12 14 और क्या है 20 है 24 है, उसके बाद 30 है यहाँ पे है ना। 30 के बाद 32 है 34 भी है, उसके बाद 40 है 42 है ना 50 है 42 है 50 है ना 50 के बाद 52 है और 54 है ना। तो 52 है और 54 है, इतने सारे हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर्स है ना। तो गिन लेते कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो यहाँ पे n ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 13। ओके अब देखो, अब नेक्स्ट इवेंट देख लेते। इवेंट बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी इज द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3 है ना। जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो डिविजिबल बाय 3 नंबर यहाँ पे कौन से देखो 10 नहीं है 12 है ना। 12 है 13 14 है फिर 15 है ना। तो चलो लिख लेते हैं साथ में। सैंपल स्पेस बी में क्या क्या आने वाला है, सब में पहले आएगा 12, 3 से डिवाइड हो सकता है। 15 को भी 3 से डिवीजन जाता है, 3 के टेबल में 15 आता है। 21 भी आता है ना, 24 भी आता है बराबर। उसके बाद 25 आता है क्या, नहीं आता, 30 आता है राइट है ना। अब 30 से आगे के जब नंबर आएंगे अब ध्यान देने की जरूरत है ना। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। 31 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 34 को भी नहीं जाता, 35 को भी नहीं जाता, 40 को भी नहीं जाएगा, 41 को भी नहीं जाएगा, 42 को जाएगा है ना। 42 इज डिविजिबल बाय 3 है। उसके बाद 43 ने 45 इज डिविजिबल बाय 3 है ना। या फिर सिंपल आपको देखना है तो देखो 30 के ऊपर देखो है ना। देखो 42 को अपन कैसे बोल सकते हैं, 30 + 12 बोल सकते हैं ना। तो 30 तो डिविजिबल है। तो 30 के ऊपर क्या देखने, 30 के ऊपर कितना है, ये 12 है ना। 30 + 12 42 होता है। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3 है ना। उसी तरह से 45 मतलब 30 + 15 होता है ना। तो 15 इज डिविजिबल बाय 3 है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है 3 से डिविजिबल है इजीली वैल्यू है ना, ऐसा कर सकते हो है ना। उसके बाद क्या है 50 क्या होता है 30 + 20 होता है। 20 डिविजिबल बाय 3 है क्या, नहीं है। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। 51 मतलब 30 + 21 है ना। तो 21 तो डिविजिबल बाय 3 है, 3 के टेबल में 21 आता है ना। इसका मतलब 51 क्या है 3 का डिविजिबल है। 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 है। 54 है क्यों, क्योंकि 54 मतलब क्या होता है 30 + 24 और 24 इज डिविजिबल बाय 3 है। ओके तो ये सारे नंबर्स हम लोग को मिल गए। देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो यहाँ पे n ऑफ b हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी 9, n ऑफ b की वैल्यू मिल गई। ओके अब लास्ट वाला इवेंट देते हैं। इवेंट सी क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर इवेंट सी इज द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50 है ना। जो भी नंबर बन रहा है वो 50 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए है ना। 50 होना चाहिए क्या, नहीं, ग्रेटर देन 50 मतलब उसमें 50 नहीं आएगा, 50 से बड़ा नंबर चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इवेंट सी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा 50 से बड़े नंबर, यहाँ पे 51 52 53 और 54 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 51 52 53 और 54 है ना। ये 4 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे n ऑफ c की वैल्यू हो जाएगी 4 है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5 है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5 का स्टेटमेंट क्या है। देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम 5, फ्रॉम 3 मैन एंड 2 वुमन एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म है ना। मतलब 3 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, 3 मेंस एंड 2 वुमेन्स बोला उसने ना। तो 3 मैन 2 वुमेन्स है, वही जो हमारा जो अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा था ना 2 बॉयज 2 गर्ल वाला, 3 बॉयज 2 गर्ल्स वाला है ना, इसी टाइप का प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करना है हम लोग को पता है ना। चलो तुम लोग को इसकी ट्रिक भी बता देता हूं मैं साथ ही साथ। देखो
यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 3 मेंस है ना, तो यहाँ पे मेंस का नाम दे देंगे, पहला आदमी है M1, दूसरा आदमी है M2 और तीसरा वाला आदमी है M3। M1 M2 M3 है 3 मेंस है ना, और 2 वुमेन्स है, वुमन नंबर 1 और ये वुमन नंबर 2 है ना। अब ये 5 जन को मिला के अपने को क्या करना है, 2 पर्सन्स की कमिटी बनाना है। कितने पर्सन्स की, 2 पर्सन्स की, मतलब कमिटी में सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। मे भी हो सकता है कि दोनों आदमी रहे या दोनों औरतें रहे या एक औरत एक आदमी रहे, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। वही पॉसिबिलिटी हम लोग को यहाँ पे निकालना है ना। तो अब सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो क्या क्या आएगा यहाँ पे। ऐसे वाले प्रॉब्लम में सब में पहले क्या करना है आप लोग को देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन से, आदमी 3 है औरतें 2 है ना, तो ये 2 को पकड़ लो है ना, जो कम है उसको पकड़ लो। अब देखो वुमन नंबर 1 के साथ बाकी के तीनों का पेयर करो, वुमन नंबर 2 के साथ बाकी के 3 का पेयर करो है ना, उसके बाद ये दोनों का खुद का पेयर हो जाएगा है ना, फिर ये तीनों के आपस में पेयर हो गए है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, वुमन नंबर 1 से ये 3 मेंस का पेयर करना है ना। तो वुमन नंबर 1 और मैन नंबर 1 रहेगा फर्स्ट कमिटी में। उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है कि वुमन नंबर 1 और मैन नंबर 2 है कमिटी में, या क्या हो सकता है वुमन नंबर 1 और मैन नंबर 3 है, तो वुमन नंबर 1 मैन नंबर 3। अब वुमन नंबर 2 से इन तीनों का पेयर बनाना है। देखो वुमन नंबर 2 और मैन नंबर 1 है, या फिर वुमन नंबर 2 और मैन नंबर 2 है, या फिर वुमन नंबर 2 और मैन नंबर 3 है ना। तो ये बन गए इनके साथ के पेयर। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि दोनों के दोनों वुमन ही है वो कमिटी में है ना, हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वुमन नंबर 1 और वुमन नंबर 2, ये दोनों की ही कमिटी बन गई, दोनों के दोनों औरतें ही है कमिटी में है ना। या फिर हो सकता है कि मैन नंबर 1 और मैन नंबर 2 इनका कमिटी बना है, मैन नंबर 1 और मैन नंबर 2 है कमिटी में, दोनों भी आदमी है ना। या फिर हो सकता है कि मैन नंबर 1 और मैन नंबर 3 है ना। अब देखो मैन नंबर 1 के साथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम लोग, तो मैन नंबर 1 मैन नंबर 2 है, या फिर मैन नंबर 1 और मैन नंबर 3 है ना। अब लास्ट पॉसिबिलिटी बची कि मैन नंबर 2 और मैन नंबर 3 है ना। मैन नंबर 2 और मैन नंबर 3 इनकी कमिटी बनी है ना। तो इतने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे, इतने पॉसिबिलिटीज है कि 3 आदमी और 2 औरतों को मिला के 2 आदमी की कमिटी, 2 पर्सन्स की कमिटी बनाना है, तो इतने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं है ना। तो अब इसकी वैल्यूज गिन लेते हैं कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। कितने आउटकम्स है, 10 आउटकम्स है ना। तो यहाँ पे n ऑफ s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। ओके चलो अब बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ। सब में पहले इवेंट ए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर है ना। एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर मतलब कम से कम एक वुमन मेंबर होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। 2 रहे तो चलेगा क्या, चलेगा। 2 भी रहे तो चलेगा, 3 भी रहे तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक वुमन होना चाहिए ना। एक भी वुमन नहीं रहेगी तो चलेगा क्या, नहीं, कम से कम एक वुमन होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 वुमन है ना। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए इज एटलीस्ट 1 वुमन है ना। तो 1 वुमन किसमें, यहाँ पे देखो ये वाला 1 वुमन है, पहला वाला है ना। यहाँ पे भी एक वुमन है, यहाँ पे भी 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 है ना। यहाँ पे भी एक से ज्यादा वुमन है, मतलब चलेगा है ना। एटलीस्ट 1 वुमन बोला है, मतलब एक से ज्यादा वुमन रही तो भी चलेगा है ना। कम से कम एक चाहिए, एक से ज्यादा भी रहा तो चलेगा। ओके तो ये भी चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों आदमी है, मतलब एक भी वुमन नहीं है, एक से कम वुमन है, मतलब है ही नहीं वुमन, समझो है ना। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा है ना। मतलब ये तीनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे आएंगे यहाँ पे है ना। तो देखो सैंपल स्पेस में वुमन नंबर 1 मैन नंबर 2, वुमन नंबर 1 मैन नंबर 3, W2 M1 W2 M2, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ W2 M3 और W1 W2 है ना। इतने सारे आउटकम्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। कितने हो गए एलिमेंट्स, 7 हो गए ना। तो n ऑफ a कितने हो जाएंगे, कितने आउटकम्स आ गए, 7 आ गए। तो n ऑफ a की वैल्यू मिल गई हम लोग को यहाँ पे 7। ओके तो चलो अब बढ़ते हैं इवेंट बी की तरफ। देखो इवेंट बी क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर इवेंट बी इज 1 मैन 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म्ड है ना। 1 मैन और 1 वुमन की कमिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी कमिटी है 2 पर्सन की, उसमें एक आदमी होना चाहिए, एक औरत होना चाहिए है ना। दोनों के दोनों औरतें नहीं होनी चाहिए, या फिर दोनों के दोनों आदमी भी नहीं होने चाहिए है ना।
तो मतलब सिंपल है, यहाँ पे ये 4 वैल्यूज नहीं आएंगे उसके अंदर, है ना, क्योंकि ये चारों में देखो यहाँ पे ये 3 वैल्यूज में तीनों दोनों के दोनों आदमी हैं और यहाँ पे दोनों के दोनों औरतें हैं। अब यहाँ के ऊपर की पूरी लाइन देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे सेम है, देखो एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत है, 1 मैन 1 वुमन है यहाँ पे सारे के सारे कंडीशंस में, है ना। तो हमारे सैंपल स्पेस बी में क्या आ जाएगा, बी में ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे ना, W1 M1 W1 M2 W1 M3 W2 M1 W2 M2 और W2 M3, है ना। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, देखो गिन लेते हैं कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे n ऑफ b का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 6। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर सी देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर सी क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, है ना। मतलब कमिटी के अंदर वुमन मेंबर नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब औरत ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आदमी ही होने चाहिए, है ना। तो ओनली मैंस, है ना, कमिटी शुड बी फॉर्म्ड विद ओनली मैंस, है ना। तो सिर्फ आदमी लोग के मेंबर्स कहाँ पे दिख रहे, देखो ये और ये, है ना, ये 3 जो आउटकम्स है यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है कि सारे के सारे आदमी ही है ना। ऑल दी मैंस आर देयर, है ना, कोई भी वुमन है कि यहाँ पे नहीं है। तो ये 3 आउटकम्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस में, है ना। देखो सैंपल स्पेस सी में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा M1 M2 M1 M3, है ना, और M2 M3, है ना। ये 3 आउटकम्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस 3 में, है ना। कितने 1 2 3 आउटकम्स है, तो n ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना। जैसे हम लोग को पता है लास्ट में भी यही प्रॉब्लम, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था, जहां पे एक कॉइन और एक डाई दोनों को साथ में टॉस किया गया है। तो कॉइन और डाई दोनों को साथ में टॉस किया गया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग साथ में टॉस कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, एक कॉइन है और एक डाई है, दोनों को साथ में टॉस कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं ना। तो हम सीधा सीधा बच्चे दिमाग लगाते हैं, भाई कॉइन का तो कितना 2 आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, और जो डाई है उसके तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, मतलब 6 और 2 8 हो गए, है ना, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा अच्छे से सोचो। देखो दोनों को साथ में टॉस किया है ना, दोनों के साथ में टॉस किया है, तो क्या हो सकता है, देखो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाई पे 1 आएगा, है ना, और हो सकता है कि कॉइन पे हेड आया, है ना। अब वापस से हम लोगों ने दूसरी पॉसिबिलिटी देखते, हो सकता है कि डाई पे 1 नहीं आया, डाई पे 2 आया, है ना, और कॉइन पे हेड ही है। या फिर हो सकता है कि डाई पे कितना आया, डाई पे 3 आया और कॉइन पे हेड ही है, या डाई पे 4 आया कॉइन पे हेड है, डाई पे 5 आया कॉइन पे हेड है, डाई पे 6 आया और कॉइन पे हेड है ना। ये सारे पॉसिबिलिटीज हो गए, है ना। दोनों को साथ में देखना है, देखो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को अभी, है ना। दोनों को साथ में देखना है, कॉइन और डाई दोनों को साथ में देखना है। कॉइन पे इतना आया और डाई पे इतना आया, है ना। कॉइन पे हेड ही रख रहे हैं हम लोग, डाई के वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से अब देखो, अब कॉइन पे मान लेते हैं टेल आया और डाई पे 1 आया, है ना। कॉइन पे टेल आया, डाई पे 2 आया, कॉइन पे टेल आया और डाई पे 3 आया, कॉइन पे टेल आ गया, डाई पे 4 आ गया, कॉइन पे टेल ही है, डाई पे 5 आया है, कॉइन पे टेल है, डाई पे 6 आया है ना। तो इतने नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे, है ना। कितने हैं ये, 12 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो यहाँ पे n ऑफ s की वैल्यू मिल जाएगी 12। ओके, समझ में आया ये। चलो अब कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन फॉर द इवेंट, है ना। सब में पहला देखिए कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, है ना। टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, है ना, मतलब जो भी हमारा जो कॉइन है उस पे हेड आना चाहिए, और जो डाई है उस पे कैसे आने चाहिए नंबर, ऑड नंबर आने चाहिए ना। हम लोग को पता है ऑड नंबर कौन से 1 3 और 5 है, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 और हेड, 3 और हेड और 5 और हेड आएगा, है ना। टेल के साथ तो चाहिए नहीं उसको ना, हेड के साथ चाहिए ना।
तो यहाँ पे ये 3 आउटकम्स आएंगे, 1 हेड, 3 हेड एंड 5 हेड, है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस ए में क्या क्या आ जाएगा, एक आएगा 1 हेड, है ना, 1 ऑड नंबर है और हेड है कॉइन के साथ, है ना। उसी तरह से 3 हेड, है ना, 3 ऑड नंबर है, हेड है। उसी तरह से 5 हेड, 5 ऑड नंबर है और हेड है कॉइन पे, है ना। तो ये 3 आउटकम्स रहेंगे और यहाँ पे n ऑफ a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आउटकम्स है, बराबर। चलो अब बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 2, है ना। कंडीशन फॉर इवेंट b इज इक्वल टू क्या है, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, है ना, और एंड एन इवन नंबर, मतलब टेल भी रहा तो चलेगा कॉइन पे या हेड भी रहा तो चलेगा, लेकिन डाई पे कैसा चाहिए, डाई पे इवन नंबर्स चाहिए, है ना। अब देखो इवन नंबर्स मतलब कौन से आएंगे, 2, 4 और 6, है ना। ये 2, 4 और 6, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या उसने स्पेसिफाई किया था कि भाई कॉइन पे हेड ही चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेड भी रहा तो चलेगा या टेल भी रहा तो चलेगा, है ना। हेड और टेल बोला उसने, और जब भी आता है तो दोनों भी आएंगे, है ना। मतलब ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, है ना। मतलब हेड के साथ इवन नंबर चलेंगे या फिर टेल के साथ इवन नंबर चलेंगे, है ना। तो मतलब ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है सारे के सारे अपने सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है या फिर आउटकम्स है ना। तो सैंपल स्पेस बी में क्या क्या आ जाएगा, 2 हेड, 4 हेड, 6 हेड, सारे के सारे इवन नंबर है, या फिर टेल के साथ भी चलेगा, मतलब 2 टेल या फिर T2, 2 टेल, 4 टेल या फिर 6 टेल, है ना। ये सारे आउटकम्स आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे n ऑफ b, है ना, नंबर ऑफ आउटकम कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो n ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं इवेंट c की तरफ। देखो कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या बोल रहा है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, है ना। देखो नंबर ऑन अपर फेस मतलब जो भी डाई है, जो भी डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, डाई को फेंक रहे हैं, उसको फेंकने के बाद अपर फेस पे जो भी नंबर आएगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बताया उसने कि एक डाई और एक कॉइन है, एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, तो एक डाई पे 1 2 3 4 5 6 ही नंबर होते हैं, 6 के आगे नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो 7 नंबर आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता, है ना। तो सिंपल है, देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, बच्चों को परेशान करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखे कि बच्चे कितने परफेक्ट है ना। तो हम लोग को पता है कि भाई 7 नंबर आएगा ही नहीं, है ना। एक डाई हम लोगों ने रोल किया तो डाई पे क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है, 6 ही साइड है, 6 ही नंबर रहेंगे, 6 के आगे नंबर रहेगा क्या, रहेगा ही नहीं, है ना। इसके लिए 7 आ सकता है क्या टेल के साथ, नहीं आ सकता, है ना। तो 7 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस C कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। और n ऑफ C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0, मतलब इसके अंदर एलिमेंट कोई है ही नहीं तो 0 रहेगा n ऑफ C, है ना। समझ में आया ये। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट होता है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, दैट इज प्रैक्टिस सेट 5.4, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 पे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देख लेंगे, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी, है ना। अभी हमारे चैप्टर का नाम ही है जो प्रोबेबिलिटी। अब एग्जैक्टली हम लोग 5.4 सेट में सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम करने वाले, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग अलग अलग इवेंट्स की, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं ना, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी। Probability means when possibility of expected event is expressed in numbers, then it is called as probability, है ना। मैथमेटिकल टर्म में इसको ऐसे बोलते हैं कि जो भी इवेंट है उसकी जो भी होने की पॉसिबिलिटीज है उसको जब हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं ना। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, सिंपल, पहले ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम लोग कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो एक इवेंट के लिए निकालते हैं, पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना। जैसे कि कोई एक इवेंट है तो उसके लिए हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो कि 1 कॉइन इज टॉस्ड, है ना। एक कॉइन को हम लोगों ने टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस में एस में आएगा एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो एच और टी आ जाएगा ना। और हम लोग को बोला है कि लेट ए बी द इवेंट दैट ओनली हेड विल कम, है ना। लेट ए बी द इवेंट दैट ओनली हेड विल कम, है ना। तो एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ हेड आना चाहिए। तो ए में क्या आएगा, सैंपल स्पेस ए में सिर्फ हेड आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n ऑफ s कितना आ गया तुम्हारा, n ऑफ s आ गया 2, और यहाँ पे n ऑफ a कितना आ गया, n ऑफ a आ गया 1, है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी, अगर हमने को बोला प्रॉब्लम में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट ओनली हेड विल कम, है ना,
ऐसा हम लोग को बोला। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखो P ऑफ ए है ना, P ऑफ ए मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस a डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस s, है ना। तो n ऑफ a कितना है 1 है और n ऑफ s कितना है 2 है, 1/2 मतलब वही 50% है ना। हम लोग को पता है दोनों की आने की पॉसिबिलिटी 50-50% है, एज भी आ सकता है टेल भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी इसकी निकालते हैं। ओके, समझ में आया अभी ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है और कैसे निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है। ओके, ये याद रखने का। ओके, और जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में ही आती है वैल्यू, है ना। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आती है, 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं आती है ना। या फिर अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो 100% के ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं आएगी, 30, 40, 90, 95, 60, 70% आएगी, लेकिन 100 के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, है ना। और 0 से 1 के बीच में आएगी नंबर्स में, है ना। 1 से बड़ा कभी भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल प्रैक्टिस सेट पे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 5.4, है ना। चलो प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सब में। बस देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना। 2 कॉइन को हम लोगों ने टॉस कर दिया, तो सब में पहले 2 कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस बना लो, है ना। जैसे ही क्वेश्चन आता है सब में फर्स्ट सैंपल स्पेस आप लोग को बना देना है ना। प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 2 कॉइन को टॉस किया तो पहले दोनों पे हेड आएगा, या फिर पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आएगा, है ना। या फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आएगा, अपने को पता है ना। और इसका n ऑफ s कितना हो गया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है तो n ऑफ s आ गया 4, है ना। अब इवेंट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। सब में पहला वाला क्या बोल रहा है, इवेंट नंबर 1 क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना, सिर्फ अपने को इवेंट्स का n ऑफ s निकालना है क्या, नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालना है ना। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो इवेंट नंबर 1 जो है ना, इवेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे इवेंट को हम लोग नाम दे देते हैं, लेट, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। तो लेट ए बी द इवेंट दैट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। तो ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ कम से कम, तो एक ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम हम लोग को 1 हेड चाहिए। तो सैंपल स्पेस ए में क्या क्या आएगा अपने को पता है, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए, तो 2 हेड भी चलेगा, है ना, बिना हेड नहीं चलेगा, मतलब कम से कम 1 हेड, मतलब यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, कम से कम 1 हेड मतलब 1 से ज्यादा चलेगा, मतलब 2 हेड चलेंगे, मतलब ये तीनों के तीनों आ जाएंगे ना। तो क्या क्या आ जाएगा, हेड, दोनों हेड आएंगे, पहला हेड दूसरा टेल आएगा, पहला टेल दूसरा हेड आएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे n ऑफ a का वैल्यू कितना है, 3 है, 1 2 3 3 एलिमेंट है ना। अब अपने को p ऑफ a भी निकालना है, प्रोबेबिलिटी भी निकालो बोला a इवेंट की ना। तो p ऑफ a इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, है ना। तो n ऑफ a कितना है, 3 है, और n ऑफ s कितना है, 4 है। तो 3/4 ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। समझ में आया ये। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, गेटिंग नो हेड, है ना, मतलब गेटिंग नो हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को, है ना। तो यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको वापस, लेट बी द इवेंट दैट गेटिंग नो हेड, है ना, मतलब बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी हेड नहीं आएगा, है ना। तो नो हेड मतलब हेड चाहिए ही नहीं, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, सिर्फ ये एक ऐसा टर्म है जिसमें कोई भी हेड नहीं, मतलब टीटी, है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस बी में क्या आ जाएगा, टीटी, दोनों भी टेल, है ना। और एन ऑफ बी कितना है, सब लोग को पता है 1 है ना। तो यहाँ पे सिंपल देखो, पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला हमारा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, है ना। तो n ऑफ b कितना है, 1 है, और n ऑफ s कितना है, 4 है।
तो 1/4 ये इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। समझ में आया ये प्रॉब्लम? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। देख लेते प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइज को रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखो सब में पहले 2 डाइज को रोल किया है हम लोगों ने, हाँ तो 2 डाई को रोल किया तो सब में पहले सैंपल स्पेस बना लो, है ना। हम लोग को पता है सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, ओके 2 डाइस रोल किया है तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो क्या क्या आएगा हम लोग को पता है। देखो 2 डाइस अगर हम लोग रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस S में इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे आउटकम्स हम लोग को मिलेंगे ना। प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा कि कैसे आते हैं। ओके अब इतने आउटकम्स आ गए, सैंपल स्पेस S मिल गया हम लोग को, और N ऑफ S हम लोग को पता है ना कितना आता है 36। 2 डाइस रोल करेंगे तो 36 आता है। अब बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ। देखो सब में फर्स्ट इवेंट देखते हैं। इवेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10, है ना। मतलब जो भी सम ऑफ द डिजिट रहेगा अपर फेसेस में वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 होना चाहिए, है ना। कम से कम 10 मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, है ना। मतलब जो सम है 2 डिजिट का जो सम है ये अपर फेसेस के, वो कितना होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। कम से कम 10 मतलब 11 भी 12 भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 12 आती है, अपने को पता है। 6 दोनों भी डाई पे 6 गिरेंगे तो मिला के 12 होते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो कम से कम 10 मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा सबसे पहले तो इवेंट लिख दो। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट, लेट ए बी द इवेंट बोलने का, उसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो लिख देने का। देखो किसको लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल ऐसे लिखना है, लेट ए बी द इवेंट दैट, उसके आगे जो क्वेश्चन है वो लिख देगा। लेट ए बी द इवेंट बोला, उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10, ऐसा लिख देना है। ओके सिंपल एकदम। तो एटलीस्ट 10 मतलब अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, 10 देखना है, 11 या 12। अब अपर फेसेस का एडिशन 10, 11 या 12 होना चाहिए। तो अब सैंपल स्पेस बना लेते हैं हम लोग। A इज इक्वल टू हमारा इवेंट A है ना। तो यहाँ पे देखो अब 10, 11 या 12, देखो यहाँ पे देखो 3 + 6 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ तक तो नहीं आएगा, है ना। ये भी नहीं आएगा, इसमें भी देखो 1 + 6 मैक्सिमम 7 हो रहा है, यहाँ पे 2 + 6 मैक्सिमम 8 है, यहाँ पे 3 + 6 मैक्सिमम 9 आ रहा है ना। तो यहाँ से आ सकता है, देखो 4 + 5 9 है मैक्सिमम, यहाँ पे देखो 4 + 6 10 हो रहा है ना। तो पहला वाला वैल्यू ये आ जाएगा 4 + 6, है ना 10 हो रहा है। ये वाला है दोनों का एडिशन 10 हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10 हो रहा है ना। तो ये आएगा 5, 5 आ जाएगा, 5 + 5 दोनों का एडिशन 10 हो रहा है। उसके बाद 5 + 6 5, 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 5 + 6 कितना होता है 11 होता है, वो चलेगा हम लोग को, है ना। 6 + 1 नहीं गया, 6 + 2 नहीं, 6 + 3 नहीं, 6 + 4 10, हाँ ये आएगा, है ना। 6, 4 आ जाएगा, इसका एडिशन 10 होता है। 6, 5 आएगा, इसका एडिशन 11 होता है, ये भी चलेगा। और 6, 6 भी चलेगा क्योंकि ये 12 होता है ना। तो अपने को एटलीस्ट 10 बोला तो 10, 11, 12 चलेगा, है ना। तो ये सारे डिजिट अपने को मिल गए। अब देख लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग n ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी p ऑफ a। क्या है फॉर्मूला, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, है ना। तो n ऑफ a है 6 और n ऑफ s है 36, है ना। तो 6 6 जा 36, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। 6 6 जा 36, तो 1/6 ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं इवेंट बी की तरफ। देखते इवेंट बी क्या बोल रहा है। देखो इवेंट बी है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, है ना। अब देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि जो 2 डिजिट का सम है अपर फेसेस के वो कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बार बार बताया कि भाई एक डाई रोल करते हैं हम लोग तो उस पर 1 2 3 4 5 6 आंकड़ा आ सकता है ना। उसी तरह से 2 डाई एक साथ रोल करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी दोनों का एडिशन 33 दिख रहा है क्या आप लोग को। मैक्सिमम कितना मिलेगा, पहले वाले डाई पे भी 6 आया, दूसरे वाले डाई पे भी 6 आया, तो 6 + 6 12 आएंगे। 12 से ऊपर 12 से ऊपर वैल्यू मिल सकती है क्या हम लोग को 2 डाई रोल करने के बाद अपर फेस का एडिशन करके, नहीं मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 12 आएगा, 12 के ऊपर का वैल्यू आएगा ही नहीं। तो 33 आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता है। तो वहां पे उसके इवेंट में क्या आएगा, आ ही नहीं सकता है, मतलब कुछ लिखना ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, उसको भी सॉल्व करना है। देखो कैसे लिखेंगे आप, देखो यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सब में पहले लिख दो लेट बी बी द इवेंट दैट ऐसे लिखे, उसके आगे क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख देना, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, है ना। ये सेंटेंस लिख दिया।
उसके बाद क्या करना है, बी सैंपल स्पेस बी में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली रखो इसको, क्योंकि है ही नहीं कोई वैल्यू, है ना। 33 या 33 से ऊपर आने वाला वैल्यू कोई है क्या, है ही नहीं, एडिशन 33 हो ही नहीं सकता। और उसके बाद n ऑफ b क्या लिखोगे, देखो n ऑफ b इज इक्वल टू 0, है ना, n ऑफ b इज इक्वल टू 0, है ना। उसी तरह से p ऑफ b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिख दो, n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s, है ना। तो n ऑफ b 0 0 डिवाइड बाय 36 मतलब 0, है ना। तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है क्या, कोई वैल्यू नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जीरो प्रोबेबिलिटी, है ना, आ ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी नहीं, जीरो प्रोबेबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना, समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। इवेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, है ना। मतलब जो भी डिजिट फर्स्ट डाई पे आने वाला है वो सेकंड डाई से कैसे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन द सेकंड डाई। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, है ना। मतलब पहले डाई का डिजिट, है ना, जो पहला वाला वैल्यू है सेकंड वाले वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो पहला वाला वैल्यू 1 है, दूसरा वाला वैल्यू 1 है, मतलब दूसरे वाले वैल्यू और पहले वाली वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ पे देखो दूसरा वाला वैल्यू 2 है, पहला वाला वैल्यू 1 है, मतलब 1 से दूसरा पहले वैल्यू से दूसरे वाली वैल्यू कैसी है, बड़ी है। हम लोग को क्या चाहिए, पहली वाली वैल्यू बड़ी चाहिए दूसरी वैल्यू से, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 1 से बड़ा है कि नहीं, तो ये वैल्यू चलेगी अपने को, है ना। यहाँ पे देखो 2 2 है, 2 3 है ना, ये 2 3 से छोटा है, ये 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, ये नहीं चलेगा, है ना। ये देखो 3 1 से बड़ा है, ये चलेगा, 3 2 से बड़ा है, ये चलेगा, 3 3 बराबर है, ये नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद देखो 4 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, ये चलेगा, 4 4 नहीं चलेगा, बराबर है ना। अब यहाँ पे देखो 5 पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है, पहली वाली वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है, यहाँ पे भी 5 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, ये चलेगा, है ना। और ये सारे वैल्यू चलेंगे, है ना, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 6 1 से बड़ा है। तो इतने सारे वैल्यू हम लोग को चलेंगे जहां पे फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन दी सेकंड वैल्यू है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, इसका भी इवेंट लिख देंगे। सब में पहले क्या लिखेंगे, लेट C be the event that, है ना, let C be the event that, ऐसा लिखने का सेंटेंस। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना है। क्या है क्वेश्चन, the digit on the first die is greater than the digit on the second die, ओके। अब उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा C is equals to, है ना, यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये सारे वैल्यू आएंगे, है ना, 2,1 ये वाला आएगा, उसके बाद 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, उसके बाद ये आएगा 4,1 4,2 4,3 आएगा। देन उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा 5 5,1 5,2 5,3 5,4, उसके बाद 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5, ये इतने सारे वैल्यू आएंगे, है ना। इस सारे वैल्यू में पहली वाली वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू से बड़ी है ना। कितने आउटकम्स आ गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो यहाँ पे n ऑफ c की वैल्यू हम लोग को मिल गई 15, ओके। अब निकालना है p ऑफ c, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n ऑफ c डिवाइडेड बाय n ऑफ s, है ना। तो n ऑफ c है हमारा 15 और n ऑफ s है हमारा 36, है ना। दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल है ना। तो हम लोग को पता है 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, है ना। तो 5/12 ये इसका फाइनल आंसर हम लोग को मिल गया, है ना। समझ में आया प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको भी एग्जाम में पूछेंगे, ओके। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3। चलो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते समय पहले हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 15 टिकट्स, है ना, 15 टिकट है इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn, है ना। यहाँ पे अपने को कंडीशन दिए, शो एन इवन नंबर, शो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। 2 इवेंट दी। तो सब में पहले इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। देखो सिंपल है भाई, टिकट्स है जिनके ऊपर नंबर है 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अप टू 15 तक हर एक के ऊपर नंबर है और वो सारे एक बॉक्स में डाले हुए हैं और बॉक्स में हम लोगों ने हाथ डाला और एक कार्ड फटाक से निकाल लिया बिना देखे, है ना, एक कार्ड निकाला था। वो कार्ड क्या आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है ना। तो सिंपल यहाँ पे सब में पहले सैंपल स्पेस एस, सब में सिंपल सैंपल स्पेस बनेगा। इसका क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में हम लोग को पता है, बॉक्स में क्या क्या है, 1 से लेके 15 तक कार्ड है, टिकट्स है ना, जिनके ऊपर 1 से 15 तक नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, डॉट 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 क्या आएगा 14, 15 है ना। अपने को पता है सीरियल नंबर से जा रहा है ना, तो पूरे लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अब n ऑफ s इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएंगे, कितने हैं टिकट, 15 टिकट है तो 15 एलिमेंट्स है, 15 आउटकम्स है। समझ में आया। चलो अब पहला इवेंट देखते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या बोल रहा है, शोज एन इवन नंबर, है ना, शोज एन इवन नंबर। तो सब में पहले क्या करेंगे, इवेंट लिख देंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट, लेट ए बी द इवेंट दैट, इतना लिखे, इसके आगे क्वेश्चन लिख देने का। क्या बोला है, शोज एन इवन नंबर, लेट ए बी द इवेंट दैट शोज एन इवन नंबर। ओके अब इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर कौन से देख लो, है ना, 1 से लेके 15 तक इवन नंबर कौन से आएंगे, है ना, वही सैंपल स्पेस में लिखना है अपने को, है ना। इवन नंबर हम लोग को पता है, क्या कह रहे थे, 2, 4, 6, 8 है ना, ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे सब में पहले क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, 1 तो नहीं है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है ना, ये आ गए इवन नंबर। कितने गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो यहाँ पे n ऑफ a मिल गया हम लोग को 7। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, p ऑफ a क्या होता है, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ a है 7 और n ऑफ s कितना है 15, तो 7/15 ये आ गया हमारा आंसर, है ना। समझ में आए। चलो अब सेकंड इवेंट देखते हैं, क्या बोल रहा है इवेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो नंबर कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, है ना। तो वापस इवेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेट बी द इवेंट दैट शोज, जो भी क्वेश्चन है आगे लिख दो, क्या लिखा है, दैट शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का जो टेबल है हमारा 5 का टेबल पढ़ लो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सब में पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बी में क्या क्या आएगा, देखो 1 से 15 तक 5 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 5, 10 और 15, है ना। 15 के आगे तो जाना नहीं, 15 तक की कार्ड है हमारे पास, है ना। तो कितने हैं, 1, 2, 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे n ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b, है ना, p ऑफ b इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना है 3 और n ऑफ s कितना है 15, है ना। तो ये 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, तो आंसर आ गया 1/5, है ना। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाता है ना। समझ में आया प्रॉब्लम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, ए 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, है ना, अगेन 2 डिजिट का नंबर बनाना है, फॉर्म्ड विद अ डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो सब में पहले ये डिजिट्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जिनसे हम लोग को नंबर बनाना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और उनसे आपको 2 डिजिट के नंबर्स बनाना है, तो वैसे प्रॉब्लम्स में क्या करना है आपको, देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सब में पहले जो डिजिट्स दिए हैं वो लिख दो, है ना। क्या क्या दिया आपने को देख लेते हैं, 2 3 5 7 9, ओके, 2, 3, 5, 7, 9, 2 3 5 7 9, ओके। अब क्या करना है, पहला वाला नंबर लो, इससे सबका नंबर 2 3 23 25 27 29, उसके बाद 3 लो, 32 35 37 39, उसके बाद 5 लो,
52, 53, 57, 59, उसके बाद 7 लो, 72, 73, 75, 79, उसके बाद 9 लो, उससे भी ऐसे ही करना। सिंपल सी ट्रिक है, सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर नंबर में 0 दिया रहेगा, देखो लास्ट जो प्रॉब्लम था, अगर नंबर में 0 दिया रहेगा, जैसे वहां पे दिया था 0, 1, 2, 3, 3, 4 और 5 दिया था ना, तो ऐसे टाइम पे आप 0 को नहीं ले सकते समय पहले, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 ये नहीं बना सकते, क्योंकि 0, 1 मतलब 1 हो गया वो, है ना, तो 1 मतलब वो सिंगल डिजिट का नंबर बना ना, सिंगल डिजिट का नंबर बनाना है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 को छोड़ दो, 1 से स्टार्ट करो, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5 ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? तो चलो अब इनका नंबर बना लेते हैं। सब में पहले सैंपल स्पेस हम लोग बना देंगे 2, देखो 23, 25, 27, 29, उसके बाद 3, 32, 35, 37, 39, 33, 22, 55 ये नहीं लिखना है, नंबर को रिपीट नहीं करना है ना, उसने बोला है क्लियरली कि डिजिट को रिपीट नहीं करना। 39 में अब 5 देखो, 52, 52, 53, 57, 59, उसके बाद 7, 72, 73, 75 और 79, उसके बाद देखो 9, 92, 93, 95, 97 है ना, 99 नहीं आएगा। ओके, तो इतने सारे नंबर्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं ना, यही पॉसिबल नंबर्स है, दो डिजिट के नंबर्स इस एलिमेंट से हम लोग को मिलेंगे। ओके, अब इसको गिन लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, तो n ऑफ s मिल गया हम लोग को 20। ओके, चलो अब इवेंट की तरफ बढ़ते। सब में फर्स्ट हम लोग को क्या इवेंट पूछा है, देखो नंबर 1 क्या दिया है कंडीशन, एन ऑड नंबर है ना, क्या बोला है, एन ऑड नंबर, तो सब में पहले इधर इवेंट लिख दो, लेट ए बी द इवेंट दैट एन ऑड नंबर विल कम है ना, या फिर एन ऑड नंबर इतना भी लिख के छोड़ दिया तो चलेगा है ना, क्वेश्चन बढ़ा दे, इसके आगे क्वेश्चन लगा देना है ना, एन ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर आएगा है ना, तो इसमें से ऑड नंबर्स कौन से हम लोग को पता है, तो सैंपल स्पेस ए के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इसके ऑड नंबर लिखेंगे है ना, ऑड नंबर हम लोग को पता है कौन से होते हैं, 23, 25, 27 ये ऑड नंबर है ना, तो 23, 25, 27, 29, 32 है क्या, नहीं 35 भी आएगा, 37, 39, 52 नहीं आएगा, 53, 57 आएगा, 53, 57, 59 है ना, 59, 72, 73, 75, 79 आएगा है ना, 73, 75, 79, उसके बाद 92 नहीं आएगा, 93, 95, 97 आएगा, देखो 93, 95, 97 है ना, इतने सारे नंबर्स जो है वो ऑड नंबर्स है इसमें से। ओके, अब देखो कितने गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना, कितने नंबर है, 16 है, तो n ऑफ a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कितने हैं ये, 16 है, तो n ऑफ a इज 16। अब p ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट a इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s है ना, तो n ऑफ a है हमारा 16 और n ऑफ s है 20। ओके, 4 से डिवाइड करो इसको है ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 4/5 है ना, ये इसका आंसर मिल गया हम लोग को 4/5। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या पूछा है हमने, कंडीशन नंबर 2 दिया, अ मल्टीपल ऑफ 5 है ना, जो भी नंबर्स है वो कैसे होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए है ना, तो मल्टीपल ऑफ 5 नंबर्स हम लोग को इसमें से देखना है कौन से है ना, तो सब में पहले क्या करेंगे, लेट बी है ना, एक इवेंट बना दो है ना, इसको रफ कर देते सब में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट बी द इवेंट दैट है ना, अब ए की जगह क्या आएगा, सेकंड इवेंट बी यूज करेंगे हम लोग, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, लेट बी द इवेंट दैट मल्टीपल ऑफ 5 नंबर विल कम, और मल्टीपल ऑफ 5 बोल दिया तो भी चलेगा। ओके, अब सैंपल स्पेस b इज इक्वल टू है ना,
अब सैंपल स्पेस बी में देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 कौन से हैं, 23 है, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 है, ओके। उसके बाद 27 नहीं है, 29 नहीं है, 32 भी नहीं है, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 है, 37 39 नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 79 नहीं है, 72 नहीं है, 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 है बराबर, 79 नहीं है, 92 नहीं है, 93 नहीं है, 95 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 97 है क्या, नहीं है। तो ये इतने सारे 1 2 3 एंड 4 है ना, ये चार वैल्यू लिख दो यहाँ पे। 25 है, 35 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 95 है ना, ये मल्टीपल ऑफ 5 नंबर है। 1 2 3 4 देखो मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है तो सिंपल 0 5 देखो आप है ना, आगे वाला लास्ट वाला डिजिट एक तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो ही वो मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा है ना। यहाँ पे देखो इधर 5 है, इधर 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और 0 किधर रहेगा, किसी वैल्यू के आगे 0 रहेगा। 30 40 50 60 70 80 90 100 ये सारे क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 5 रहते हैं, ओके। लास्ट वैल्यू अगर 0 आती है तो मल्टीपल ऑफ 5 है, या फिर सेकंड वैल्यू अगर 5 आती है तो मल्टीपल ऑफ 5 है। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करने का है ना। 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे n ऑफ b मिल गया हम लोग को 4, 4 आउटकम्स है। अब p ऑफ b प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ b है हमारा 4 और n ऑफ s है 20 है ना, तो 4 5 20 मतलब 1/5 है ना, तो इसका आंसर आ गया 1/5 है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, समझ में आया ये। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 5 है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 5 का सब में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, है ना। अब देखो 52 कार्ड्स का एक पैक है, जनरली 52 कार्ड्स का ही पैक होता है ना, वेल शफल्ड है, उसको पूरा शफल किए वाला है, तो उसमें से अब उसने क्या बोला है कि 52 का पैक का कार्ड है, उसकी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सब में पहले हम लोग सैंपल स्पेस S लिख देते हैं। जब भी कार्ड का प्रॉब्लम आएगा और 52 कार्ड्स आपको बोला है, 52 कार्ड का पैक है ऐसा बोला है, तो सैंपल स्पेस S में आपको पूरे कार्ड्स नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस S लिखने की जरूरत नहीं है, n ऑफ S डायरेक्टली आप लिख दो 52 पैक का कार्ड है, उसमें से हम लोग निकाल रहे हैं, उसके अंदर सैंपल स्पेस में क्या क्या रहेगा हम लोग को पता है ना, तो यहाँ पे जनरली सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब कंडीशन नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग, एन एस है ना, एन एस मतलब एक्का है ना। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि कार्ड्स किस किस टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया कि जब भी कोई 52 पैक का कार्ड होता है तो उसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। एक टाइप ऑफ कार्ड होते हैं स्पेड कार्ड, दूसरे होते हैं क्लब कार्ड, तीसरे होते हैं हर्ट कार्ड और चौथा होता है डायमंड कार्ड है ना। और ये हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं है ना। और जैसे कि डायमंड का एक एस कार्ड रहेगा, हर्ट का एक एस कार्ड रहेगा, क्लब का एक एस कार्ड रहेगा और स्पेड का एक एस कार्ड रहेगा। तो ऐसे 52 पैक ऑफ कार्ड में 4 एस कार्ड रहेंगे ना। तो कितने एस कार्ड रहेंगे, 4 एस कार्ड रहेंगे ना। तो सब में पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड, मतलब जो कार्ड आएगा वो कैसा रहेगा, कौन सा कार्ड रहेगा, एस कार्ड रहेगा। हम लोग को पता है कितने कार्ड रहते हैं एस कार्ड, 4 एस कार्ड होते हैं जनरली। यहाँ पे भी आप सैंपल स्पेस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं लिख के बताता हूँ आपको है ना। एस ऑफ डायमंड ऐसे लिख सकते हो आप, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ हर्ट और लिखो एस ऑफ स्पेड है ना। ये 4 कार्ड है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया 4। सॉरी मैं यहाँ पे एन ऑफ एस लिख रहा हूँ, ये इवेंट ए है ना हमारा, तो ये ए आएगा, सैंपल स्पेस ए और एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, अब पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ओके, तो एन ऑफ ए कितना है हमारा 4, कितना है 52 है ना। तो 4/52 मतलब ही 1/13, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 2 क्या बोला, अ स्पेड कार्ड है ना, मतलब जो भी कार्ड मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, वो स्पेड कार्ड होना चाहिए ना। तो उसके लिए वापस से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट बी
be the event that of getting spade card, गेटिंग स्पेड कार्ड है ना। अब 52 पैक ऑफ कार्ड में स्पेड कार्ड कितने होते हैं? स्पेड कार्ड होते हैं 13 है ना, 13 स्पेस का स्पेड कार्ड होते हैं ना। तो यहाँ पे अब आप सैंपल स्पेस बी भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेड कार्ड लिखो एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, फिर बाद में क्वीन, उसके बाद किंग, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट एन ऑफ बी लिख दो। एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिख दो? 13, क्योंकि 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड कार्ड 13 होते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स में, है ना। तो एन ऑफ बी मिला 13। अब निकालना है पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी है हमारा 13 और एन ऑफ एस है 52। तो 13 4 जा 52 होता है, हम लोग को पता है। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 1/4 ये आ गया इसका फाइनल आंसर, है ना। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जितने भी 4 प्रैक्टिस सेट थे, सारे के सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 5 जो है, प्रैक्टिस सेट 5 है जिसमें सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा आपको, प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।